देखो, सबसे पहले हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, समझ रहे बात, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक क्या है कि वाई डिड यू चूज टीचिंग। बेसिक तो यही है ना कि भाई आपने टीचिंग चुनी क्यों है, बताओ क्यों चुनी है। क्या इनमें से कोई आंसर है क्या? इट इज़ अ कंफर्टेबल प्रोफेशन, मस्त प्रोफेशन, कुछ करना नहीं, बस 3 घंटे रोज पढ़ाओ और छुट्टी, काम खत्म, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। ज़रा सुनते रहना, अभी एकदम से हाँ ना जवाब मत देना वरना काम खराब हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये एक बहुत कंफर्टेबल प्रोफेशन है, और ईमानदारी वाली जवाब होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बहुत सुकून है, कोई समस्या नहीं है। इट इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, बहुत इज्जत मिलेगी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। क्या इसलिए तुमने चुना है, मतलब मिलेगी वो बात अलग है, क्या तुमने इसलिए चुना है, बात वो चल रही है। वाई डिड यू चूज टीचिंग। तीसरा, सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन सेंस ऑफ मनी। अब पैसा ही बहुत है भाई, अगर तुम 1-2 साल लगता है बनने में, है ना, बहुत सारे टीचर तुम देखे हैं, ठीक है, तो 1-2 साल लगता है बस बनने में, 2-3 साल मेहनत करो, उसके बाद तुमने अच्छा पढ़ाया और फिर बच्चे कहाँ और तुम कहाँ, मतलब लाइनें, ठीक है। लेकिन उसके लिए टिका रहना पड़ता है। अब शुरू में जैसे हमने शुरू किया, कितने बच्चे आ रहे हैं, 3 बच्चे आ गए, 4 बच्चे आ गए, सनीत आ गया, 4-5 और आ गए। अब मैं कहता हूँ नहीं इसमें कुछ नहीं रखा, छोड़ दो। तो समझ लो, मतलब पैसा भी है, ऐसी कोई बात नहीं कि पैसा नहीं है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय कम लगता है। कहीं जॉब करोगे क्या लगेगा, 9 से 5। टीचिंग अपनी कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो या कहीं पढ़ा रहे हो, 3 घंटे तुम्हें देने हैं पढ़ाने के मामले में, काम करने के मामले में। हालांकि ये है 12 घंटे 24 घंटे की जॉब, तुम्हें लग रहा है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये 24 घंटे की जॉब है। तुम्हारे हर दिमाग में चलता रहेगा, अच्छा यार वो वाला सवाल बच्चों ने पूछा था, उसको मुझे ऐसे नहीं ऐसे बताना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए था। तो वो तो तुम्हारा पैशन होगा तो सोचोगे उसमें क्या है, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम जो तुम्हें दिख रहा है ऑन बोर्ड, वो टाइम बहुत कम है। उसके लिए तुम तैयार भी करोगे, पढ़ाने का 1-2 घंटे उसमें भी लगाओगे, है ना, तो वो भी एक बात है। खैर, तो क्या तुमने इसलिए चुना है? कह सकते हैं। तो तुम्हारे जो हाँ कौन से, अभी ये ऑप्शन देखो, देखो मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल बहुत सिंपल है, क्या ये मिलेगा इसकी नो डाउट। तुमने टीचिंग क्यों चुना है, तुम्हारा मेन पर्पज़ है, मेन जो मोटिव है, क्या इन 3 में से कोई एक है, इन 3 में से सारे हैं? ध्यान से बताओ। हाँ, जो तुमने टीचिंग चुना है, क्या तुम्हारा जो पर्पज़ है, जो मेन पर्पज़ है, क्या ये 3 है या इन 3 में से कोई एक है, ये तीनों ही है कि यही तो पर्पज़ है, इसलिए तो चुना है। तो अगर इसलिए तुमने चुना है तो दोस्तों आई एम सॉरी, ये है इमेच्योरिटी। अभी ये क्या है, इमेच्योरिटी। बात समझ में आ रही है? तुम्हें लग रहा है कम टाइम लगेगा, पैसा बहुत मिलेगा, हैं, और प्रोफेशन जो है वो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये सब चलता रहेगा, और क्या है कि बहुत कंफर्टेबल भी है, कुछ करना थोड़ी है, खड़े होकर डिक्टेटर की तरह पढ़ाना है, चुप बैठ हैं, मतलब डिक्टेटर है टीचर, और क्या है। समझ में आ रही बात? तो अगर तुमने इसलिए ही बस चुना है, या इसलिए बस नहीं इसलिए ही चुना है, दैट्स अ प्रॉब्लम, इसको बोलेंगे इमेच्योरिटी। तो ये टीचिंग का कोई चुनने का कोई खास रीज़न है नहीं, कोई अच्छा रीज़न नहीं है। आमतौर पर टीचर इसलिए चुनते हैं, ठीक है, पढ़ाएंगे अच्छा, पढ़ाने में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनका जो मेन मोटो है वो यही कहीं छुपा है। तो अगर ये तुम्हारा मेन मोटो है, तुम लॉन्ग टर्म में एक अच्छे टीचर तो बिल्कुल नहीं बन सकते। तो ये तुम्हें पहले ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, फिर चुनना क्यों है? इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, ओनली चूज इट दैन। एक ही चीज़ है बस, एक और बस एक, उसका मतलब है पैशनेट। अगर तुम पैशनेट हो पढ़ाने के मामले में, बस तभी चुनना है। तुम्हें लग रहा है कि ये सब काम है, पैसा है, ये है, वो है, पैसा टाइम कम है, रिस्पेक्ट है, फिर कोई ये काम टीचिंग वाला तुम्हें लॉन्ग टर्म में टिकने वाले नहीं हो, बोर हो जाओगे थोड़ी देर में, थोड़े ही बहुत दिनों में। अगर इनमें से कोई रीज़न है तो तुम्हारा इनमें से होना नहीं चाहिए, ठीक। वो एडिशनली मिलेगा, उसको छोड़ दो। अब मान लो जैसे एक सिंपल सी बात होता है, एक बच्चा है वो दबा के पढ़ाई कर रहा है मस्त तरीके से, उसे कोई टेंशन नहीं, नंबर आए नहीं आए, फेल हूँ पास हूँ, दबा के पढ़ाई कर रहा है मस्त तरीके से, तो क्या उसके नंबर नहीं आएंगे? वो तो कॉमन सेंस है ना। क्या वो नंबर के लिए पढ़ाई कर रहा था? वो तो सीखने के लिए पढ़ रहा था। नंबर आए वो क्या है, वो प्राइमरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री है? तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिलेगा उसे नंबर, उसे नंबर के लिए पढ़ ही नहीं रहा। वो तो देख रहा था नॉलेज मिले मस्त, एग्जाम पास हो बढ़िया, ना हो बढ़िया, वो सोच ही नहीं रहा था एग्जाम के बारे में। लेकिन एग्जाम तो पास होगा ही। जब कोई पास नहीं भी होगा तो कुछ वो जो सीखेगा वो किसकी क्या लिमिटेशन है, बात समझ रहे हो? उसको अलग ही खेल है उसका, तो जो सीखेगा वो चीज़। बात समझ में आ रही है?
तो अगर तुम्हारा मेन पर्पज़ ये कि नंबर लाने हैं इसलिए पढ़ रहे हो तो तुम पे रटोगे, तुम्हें जो हथकंडे अपनाने अपनाओगे, क्योंकि तुम्हारा मेन पर्पज़ क्या हो गया, नंबर लाने। फिर तुम सारे हथकंडे अपनाओगे ना, कहीं चीटिंग मिल जाए, कहीं से देखने को मिल जाए, नंबर ही तो लाने हैं। जिसे नंबर लाने नहीं है वो क्या है, वो क्वेश्चन होगा वो देखेगा नहीं, कर चल अपना काम कर, मैं जो बताता है वो लिखूंगा। ऐसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन उनमें से मैं भी एक था। कभी कभी होता था एक सवाल नहीं आया, ये देख ले बच्चे में वो फील करते थे। जैसे कोई टॉपर बच्चा होता है ना, तो उसे बताने में उन्हें अलग ही महसूस होता है, गर्व नहीं होता कि देख मैंने उसको बताया। बाहर आके बताते हैं 4 लोगों को, वो होता है गर्व होता है, अलग ही महसूस होता है उन्हें। तो कहते हैं यार मेरे को ये नहीं आ रहा, अरे मेरे से देख लेना, चल काम कर अपना। जितना आता है उतना आता है, बस बढ़िया। तो ऐसे बच्चे तुम्हें कम दिखेंगे, लेकिन ऐसा ही बनना पड़ेगा अगर तुम्हें टीचिंग के खासकर मामले में जाना है। क्योंकि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो तुम्हारी जो धीरे धीरे धारणाएं बनी हुई हैं वो धीरे धीरे शुरू से बिखरनी शुरू हो जाएंगी, जो भी तुम्हारी गलत धारणाएं बनी हैं। तो टीचिंग की बात जो है, खैर, तो अगर आप पैशनेट हैं तो कहने का मतलब है तभी आपको चुनना है दोस्तों। पैशनेट अगर नहीं हो तो फिर तुम लॉन्ग टर्म में टीचिंग में नहीं टिक पाओगे तो उसको बिजनेस बना के छोड़ दोगे, बिजनेस खड़ा करके छोड़ दोगे। भाई पैसा पैसा, बच्चे बच्चे। अब सोचो तुम्हारा मोटिव क्या है, सोचो, मैं दिमाग इसमें लगाऊँ जरा। कंफर्टेबल प्रोफेशन है, तुम्हारा मोटिव ये था, लेकिन नहीं हुआ तो कंफर्टेबल, तुम्हें लगा यार बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, फिर क्या करोगे, है ना? या तो छोड़ोगे या तो छोड़ोगे। अब छोड़ते कम है, ये भी बात मैं बता दूँ, छोड़ते नहीं लोग, क्योंकि टाइम तो कम ही है ना, टाइम तो कम ही देना है। छोड़ते नहीं, क्या करते हैं, फिर इस पर फोकस करते हैं, लॉट ऑफ मनी। फिर क्या करेंगे, लॉट ऑफ मनी पे फोकस करेंगे कि यार दिमाग लग रहा है, ये तो मुझे 4000 रुपये दे रहा है, ये तो मुझे 5000 दे रहा है। एक काम करते हैं, तो उस पर जाते हो 15000 रुपये दे रहा है, क्योंकि दिमाग तो लग रहा है ना। अब देखो तुम कहाँ पहुँच गए। अगर तुमने इसलिए चुना था कंफर्टेबल, तो तुम्हें पता भी नहीं लगा और तुम यहाँ पहुँच गए। या जैसे मान लो तुम कोचिंग चला रहे हो, अभी तो मैंने टीचिंग वाली बात बताई, मान लो तुम टीचर हो, तुमने खुद का कोचिंग स्टार्ट कर दिया, या कहीं भी चले गए, स्कूल में भी चले गए। चलो पहले कोचिंग की बात करते हैं, क्यों कोचिंग की बात चल रही है। ठीक, अब तुमने क्या किया, तुमने कहा बहुत दिमाग लग रहा है, बहुत टेंशन है, तो तुमने क्या किया, चलो दिमाग तो लग रहा है, दिमाग तो हर जगह लगता है। तुमने अपने आप को समझाया कि दिमाग तो भैया हर जगह लगता ही है, जॉब जाओगे तो वहाँ भी 9 से 5 दिमाग लगेगा ही, उसमें क्या है। तो इससे बढ़िया क्या है, आओ बच्चे भरते हैं। बात समझ में आ गई, आओ बच्चे भरते हैं। फिर होगी बात कि चलो अब बड़ा हॉल लेते हैं, और बड़ा हॉल लेके 60 बच्चे भरते हैं। अब एक बार में 60 बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगा। अब 60 बच्चे में से 30 बच्चे बैठ के पीछे फ़ोन चला रहे हैं, तुम्हें पता है, तुम्हें उससे मतलब नहीं, तुम्हें पता भी है कि चला रहे हैं, पर तुम फिर भी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि यार तुम्हें पता है कि इनको बोलूँगा छोड़ के चले जाएंगे। तुम समझ में आ गए कहाँ पहुँच गए। शुरू यहाँ से होता है, इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, और तुम पहुँच गए मनी पे, और तुम फिर मनी पे फोकस करो, क्योंकि पता दिमाग तो लगेगा ही। तो तुम्हें क्या है कि जो पढ़े पढ़े, जो ना पढ़े पढ़े, तुमने लेक्चर दिया, फ़ोन चला रहे, बात कर रहे, करो, मैं निकल लूँ पढ़ा के, फिर तुम यहाँ पहुँचोगे। तो अल्टीमेटली देखो तुम कहाँ पहुँच गए। इनमें से अगर तुम्हारा कोई भी है तो तुम आखिरकार यहाँ तीसरे वाले पहुँचने वाले हो, और तुम ये फिर कोशिश करोगे, अगर तुम्हारा पर्पज़ ये है तो तुम ये ट्राई करोगे, क्या बोलोगे कि यार चलो कंफर्टेबल होना चाहिए। अब कंफर्टेबल नहीं हो रहा ना, एक्सपेरिमेंट करने पड़ रहे हैं, बताना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, पीपीटी बनानी पड़ रही है, समझाने के लिए दिमाग पूरा खोलना पड़ रहा है कि कैसे और आसानी से समझा दूँ। कंफर्टेबल तो बचा ही नहीं, उसके लिए है जो पैशनेट है, उसके लिए अभी भी है, उसे तो मज़ा आ रहा है, उसे तो मज़ा आ रहा है वो काम करने में, उसे तो टेंशन हो ही नहीं रही, उसे हो रही होगी जिसने इसलिए चुना था खाली कंफर्टेबल के लिए। समझ में आ रही बात। दूसरा, रेस्पेक्टेबल, नहीं कर रहा कोई रेस्पेक्ट, तुम्हें दिखेगा 2-4 लोग गाली देते दिखेंगे, अरे वो टीचर बड़ा सड़ा पढ़ाता है, देखा ही होगा, वो तो ऐसे तुम्हारे जोक रख देंगे, तुम्हारे नाम बना देंगे, कुमकुम का टुन टुन कर देंगे, है ना, जोक बना देंगे ऐसे। लो कहाँ रिस्पेक्ट, तुमने सुन लिया, वैसे तुम्हारे सामने तो कोई बोलेगा नहीं, तुमने सुन लिया तो तुम्हारा दिल दुख जाएगा कि यार लो बताओ मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, ये लो बताओ मेरे को क्या कह रहे हैं। लो खत्म, खेल खत्म। तुम्हें पता लग जाएगा कि ये रेस्पेक्ट दिखाई रहे हैं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुमने इसलिए चुना था पर वो तो काम खराब हो गया। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं एक 100 में से 0.1 वाली पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, वही तो संभव है। लेस टाइम कंज्यूमिंग तुमने सोचा था, तुमने कहा यार 3 घंटे पढ़ाना है, बस मौज करो, नहीं तुमने देखा कि यार दिमाग तो लगता है और उसमें टाइम भी लगता है। 3 घंटे में कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो उसको मैं एक्स्ट्रा बुलाना पड़ जाता है कभी कभी कि भाई तू एक काम कर, तू संडे को आइयो, तुझे नहीं आ रहा, यही बुलाना पड़ जाता है। तो फिर तुम अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गए, समझ बात। तो ये काम थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तुम्हें सोचा तो था ये तो ये इसके लिए तैयार रहना, मैं डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। और तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा अगर तुम्हारे पास ये चीज़ है, पैशनेट। तुम अगर पैशनेट हो फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं है, चाहे तुम लेस टाइम कंज्यूमिंग हो चाहे कुछ हो, तुम सब मैनेज कर लोगे।
तुम्हें मज़ा आ रहा है बस पढ़ाने में, समझा दूँ बस, कोई चीज़ पढ़ी तुम्हें लग रहा है तो समझा दूँ, किसी को सिखा दूँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर तुम्हें सब कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे। मिलने के लिए करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, या मिल भी गया तो उसका क्या फ़ायदा, फिर तुम ग्रीड में पूछते रहोगे। बहुत सारे तो टीचर देखे, लाओ पैसे 500 डेमो क्लास लाओ, वही 500 रुपये लाओ, है ना। फिर क्या होगा, डेमो क्लास के 500 रुपये ले लेंगे, फिर क्या है, नहीं पसंद है छोड़ो 500 गए, लाओ भाई 3 महीने की एडवांस फीस जमा करो, होते हैं ना, लाओ भाई पूरे साल की एडवांस फीस दे दो, फिर तुम इस काम में लग जाओगे। तो वो टीचर क्या है, वो तो बिजनेसमैन हुआ ना, वो भी सड़ा वाला ठीक है, तो वो टीचर थोड़ी हुआ। खैर, मे बी इनिशियली, अब देखो पैशनेट तो तुम हो, अब बात दूसरी करते हैं। पैशनेट तुम बहुत, तुम्हें लगता है यार पढ़ाना चाहिए, मज़ा आ रहा है या मज़ा आएगा जो भी है, या तुमने थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है तो तुम्हें उसमें मज़ा आता है, ठीक है। फिर तुमने क्या देखा कि यार यू डोंट नो मच फैक्ट्स, कि यार मैं तो अभी शुरू ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे तो फैक्ट ही नहीं पता इतने। अब मैं मान लो बायो पढ़ा रही हूँ, अरे मैंने तो पढ़ाई नहीं है, या पढ़ा भी तो है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए पढ़े हुए, या मैथ पढ़े हुए 4 साल हो गए, मुझे तो इतने फैक्ट ही नहीं पता। तो तुम सोचोगे समस्या आ गई यार, वो तो देखो 10 साल से पढ़ा रहा है टीचर, या 15 साल से पढ़ा रहा है, वो तो है ना, समझ रहे हो बात। तो तुम्हारे मन में ये बातें आने लगेंगी कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं। तो ये भी तुम्हारे फैक्ट आने लगेंगे अंदर कि यार हमें पता, इतने फैक्ट ही नहीं पता। बच्चों ने कुछ पूछ लिया था, हम उलझ गए, तो इसलिए तो ट्रेनिंग हो रही है कि क्या करना है उसको, बात समझ आ रही है। तो मे बी इनिशियली यू डोंट नो मच फैक्ट्स, तो तुम्हें ज़्यादा फैक्ट ना पता हो इनिशियली, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सबसे पहली बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई टीचर बन के नहीं आता कि लो भाई चिप डाउनलोड कर दो, चिप लग गई, अब बन गया टीचर, अब सब पता है उसे। सब किसी को नहीं पता, सब मुझे नहीं पता, सब ना किसी को पता, ना कोई क्लेम करता अच्छा टीचर कि हाँ मुझे सब पता। कुछ लोग करते हैं कि मेरे जैसा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, फिजिक्स का पापा हूँ मैं ठीक है, तो वो सब कहानी, वो बकवास लोग हैं, है ना, वो सब बकवास है, उसकी बात नहीं चल रही। मे बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट सो एडवांस्ड, हो सकता है तुम्हें लगता है टीचिंग तो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर मैं बोलने में बोल ही नहीं पाया, तो या बोल ही नहीं पाए, तो वो कम्युनिक वहाँ तक आवाज़ ही नहीं गई, तो तुम्हें लग रहा है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल ठीक ना, मैं अटक गया बोलते बोलते बीच में, है ना। तो तुम्हें लग रहा है ऐसा कि यार कम्युनिकेशन पैशनेट तो तुम हो, लेकिन ये तुम्हारे पास नहीं है चीज़ें, तो या कम है कंपेरेटिवली, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो तुम्हें लगता है कि दिक्कत है टीचिंग बनने में। तो बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं है, इन सबका इलाज है। लेकिन होना क्या चाहिए, होना वो चाहिए कि पैशनेट तुम होने चाहिए पढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं है पैशनेट, तुम्हारे पास ये सब है, तब भी तुम टीचर नहीं बन पाओगे अच्छे। पढ़ाओगे अच्छा, कोई समस्या नहीं है, वो टीचर की जो फील होती है वो टीचर ही नहीं हो तुम, बस तुम एक बिजनेसमैन बन गए, पढ़ा रहे हो ये बस हो गया, तो वो तुम्हें बनना नहीं चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से तो कम से कम। मे बी यू हैव स्टेज फियर, वही वाली बात कि स्टेज पे आए 30 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं, तो पैर काँप गए तो है ना, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कोई समस्या नहीं है। मे बी यू हैव नॉट इनफ नॉलेज ऑफ योर सब्जेक्ट, वही वाली बात, सब्जेक्ट तुम्हें आता है पर अभी इतनी नॉलेज तो नहीं है, मतलब कि मैं टीचर बन जाऊँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं जेई नीट पढ़ा दूँ, इतनी तो नॉलेज मुझे नहीं लग रही। तो कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है। नॉलेज की कोई समस्या नहीं, नॉलेज है नहीं है, बोलना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम ये है कि आप पैशनेट नहीं हो, यही प्रॉब्लम है। पैशनेट होने चाहिए बस पढ़ाने के लिए। इसका सबका इलाज हम धीरे धीरे आज ही शायद डिस्कस कर लेंगे। थिंग्स मस्ट बी इन योर ब्लड, जो तुम्हारे ब्लड में होनी चाहिए टीचिंग के लिए, कि ये तो होना ही चाहिए भैया, इसके बिना नहीं टीचर बनते। कौन सी चीज़ है, वो तो है ही पहली, पैशन टुवर्ड्स टीचिंग, पैशन होना चाहिए पढ़ाने के लिए। और पैशन के साथ साथ और चीज़ें, विल टू लर्न, बात समझ में आ गई, क्या है विल टू लर्न, सीखने की इच्छा। ये नहीं कि बस टीचर बन के हो गया काम, अब पढ़ लिया, कि मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं क्योंकि मैं तो किताब भी नहीं खोलता, तो तू घटिया टीचर है भाई साहब, ठीक है। अगर तू 15 साल से पढ़ा रहा है और किताब नहीं खोलता तो घटिया टीचर है, समझ में आ रही बात। 15 साल मतलब 50 साल से वो पढ़ा रहा है, तब भी वो किताब खोलता है, हाँ वो अलग बात है, वो NCERT नहीं खोलता, वो दूसरी किताब खोलता है, वो दूसरी से पढ़ता है, वो एक अलग बात है, बात समझ में आ रही है। लेकिन किताब नहीं खोलता, ये बात गलत है, वो टीचर ही नहीं है फिर, बस वो रोबोट बन चुका है, उसके अंदर प्रोग्राम फीड है, बस वो बता देगा, तो वो कोई ढंग का टीचर नहीं है। विल टू लर्न, सीखने की इच्छा, कि भाई ये और कैसे पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, उसके लिए सीखना पड़ेगा कैसे पढ़ाएं और कैसे बेहतर बनाएं, ठीक है। खैर, ओपन माइंड जो बहुत कम होता है, ओपन माइंड विच इज़ नॉट फिल्ड विथ प्रिजुडिसेस। प्रिजुडिस मतलब पहले से ही कुछ चीज़ बना रखी है, धारणाएं बना रखी हैं। अगर तुम्हारा ऐसा दिमाग है तो तुम टीचिंग तो ठीक है जो करोगे, वो टेक्निकल टीचिंग अलग चीज़ है, लेकिन टीचर नहीं बन पाओगे। जो टीचर होता है ना रियल, वो टीचर तुम नहीं बन पाओगे अगर पहले से तुम्हारे दिमाग में पहले धारणाएं बनी पड़ी, नहीं जी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही होता है तुमने अगर सोच रखा है, फिर टीचर जैसे टीचर होंगे ना, जैसे मैंने कराया है वैसे ही करो, है ना,
वो नहीं, वो कोई टीचर नहीं है, वो टाइम पास है ना, वो खुश होंगे खुद से, है ना। बच्चे ने कोई अलग तरीके से किया है तो थोड़ा अप्रिशिएट करो, मजा देखो, उसका गलत है तो सही करो, है ना। तो ये नहीं, अगर तुम्हारा ओपन माइंड नहीं है, कोई बच्चा तुम पढ़ा रहे हो, क्या तुम पढ़ा रहे हो कि भाई पतंग इसलिए, वो पतंग कह रहा हूँ, चिड़ियाँ इसलिए उड़ती हैं कि उनकी हड्डी खोखली होती है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, पतंग की कौन सी हड्डी खोखली होती है जो बट फालतू बातें नहीं, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। तो वो तुम फिर टीचर नहीं कहलाए। हो सके तो उसका जवाब वहीं दे दो, अगर तुम्हें पता हो तो। नहीं पता तो भी कोई शर्म वाली बात नहीं, उसका भी इलाज है, हाँ, उसका भी इलाज है। तो ओपन माइंड तुम्हारा होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ अलग सा पूछ लिया तुमने हड़का दिया बच्चे को, ये तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, व्हाट टू बी बिगिन, शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें। पहला, अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर हैं, थोड़ी थोड़ी ये प्रॉब्लम भी है कि भाई इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ये भी नहीं है, या ये कम है, ये कम है, ये कम है, उतना भी डर भी है थोड़ा, कितने एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से करें? देखो शुरुआत यहाँ से करो। सबसे पहले तो मैं बच्चों की बात करता हूँ। मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस बताओ उन्हें, पर्पस समझाओगे तब खुद पता होगा, है ना। तो एजुकेशन का सबसे पहले क्या है, आपको ही पर्पस पता होना चाहिए कि एजुकेशन का पर्पस क्या है इसका, है ना, इसका सीखना है या क्या है, जो भी है वो देखते हैं। तो देखते हैं क्या ये पर्पस है, क्या इज पर्पस ऑफ एजुकेशन टू मेक मनी ओनली, तो भाई एजुकेशन दो, पैसा कमाओ, छुट्टी, क्या यही पर्पस है? लग तो नहीं रहा पहले नजर, ये अकेला पर्पस तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ये भी हो, इसको भी इग्नोर नहीं कर रहे हम, पर अकेला ये पर्पस तो नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लग रहा है इनिशियली, है ना। टू हैव बिग कार्स, बिग हाउसेज, कॉस्टली शूज, फर्नीचर, वर्ल्ड टूर, करोड्स ऑफ रुपीज, क्या यही है क्या? लेकिन दिख तो रहा है आजकल ये, तुम भले ही मना करते रहो, है ना, दिख तो ऐसे ही रहा है ना। चलो नाम हम किसी का नहीं ले रहे, लेकिन ऐसा लग तो रहा है कि भाई ठीक है यार, टीचर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि देखो फलाना टीचर था, अब देखो ये देखो कार, ये देखो जूते, और वो भी प्रचार कर रहा है, अपना प्रचार कर रहे हैं ना, अपनी कोचिंग का प्रचार तो सभी करेंगे ना, लेकिन प्रचार मतलब किस चीज़ का, कि ये देखो आज मेरे पास 20 लाख की गाड़ी है, आज मेरे पास 2 करोड़ की गाड़ी है, अब मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ, यहाँ लोग वहाँ लोग, जय हो, ये चल रहा है ना, कि जय सर पैर छू रहे हैं लोग आके, और ये यूँ, है ना, कि हेलो दोस्तों और हेलो ये, समझ में आ रही बात। तो अगर वो तुम कर रहे हो और फिर तुम टीचर वीचर नहीं हो, तुम अपने आप को बिजनेसमैन कहलाओ। टीचर है तो मत कहो, कम से कम बुरा नहीं है वो बिजनेसमैन भी, लेकिन हम किसी की बुराई नहीं कर रहे कि वो गलत है। और यार हम खुद ही, हमने क्या सीखा, हमने अभी खुद ही क्या सीखा, विच इज़ नॉट फिल्ड विथ प्रेजुडिसेस, कि जो पहले से धारणाओं से ना बनाओ कि ये गलत होता है, ऐसे ही होता है, और हम खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं जी वो गलत होता है, तो फिर तो हम अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, हम ये कह रहे हैं कि वो टीचिंग तो नहीं है, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस है, उसको एज ए बिजनेस बोलो ना, तो कि हम बिजनेस चलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो वो चीज़ है। और ये देखो इन्फ्लुएंसर जो है आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे, अब बच्चे क्या है, 9th क्लास के बच्चे 8th क्लास के ने फ़ोन थमा दिया गया है, और फ़ोन पे वो क्या देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील्स, और उस पर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। उनके बच्चे, उन्हें इंस्टाग्राम को सब एल्गोरिथम पता है कि 9 साल का बच्चा है या 9वीं क्लास का बच्चा है, 13-14 साल का, आओ भरते इसका दिमाग, भर देंगे। अरे कहाँ स्कूल जाते हो, स्कूल कौन जाता है, स्कूल टाइम की बर्बादी करते हैं, पढ़ाई टाइम की बर्बादी है, चलो ट्रेडिंग करते हैं कि यहाँ ग्राफ बनाओ, तो हेलीकॉप्टर ऊपर पड़ेगा, वहाँ क्लिक कर देना, बस पैसे आ गए तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हें घर बैठ के कुछ नहीं करना। अब उन्हें ट्रेडिंग का टी तो पता नहीं है, आओ ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग तो सीखनी पड़ती है ना, कौन मना कर रहा है कि ट्रेडिंग मत करो, बेसिक नॉलेज तो लो, पता कुछ नहीं, आओ ट्रेडिंग करते हैं। स्कूल जाना बेकार है, बच्चों का दिमाग भर गया कि स्कूल जाना बेकार, चलो स्कूल नहीं जाते, आओ जुआ खेलते हैं। अब जुआ ही हुआ वो, अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, तब तुम वो ट्रेडिंग करे तो वो जुआ ही तो हुआ, तुम पता ही नहीं काम कैसे करनी चीज़ें, कि भाई स्कूल जाना बेकार है, स्कूल टाइम की बर्बादी है, कर दिया काम खराब। खैर, तो ये क्या पर्पज़ है, तो लगता तो नहीं कि यही पर्पज़ होना चाहिए। इफ़ नॉट देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन? टू गेट सक्सेस मिल जाए, कि एजुकेशन हो तो भाई एक सफलता मिल जाए, चलो। और एंड व्हाट इज सक्सेस, मिल भी जाए तो सफलता है क्या? क्या यही सफलता है? फिर से क्या है सफलता? सक्सेस क्या है? टू बिकम सम रेप्यूटेटेड पर्सन। अब सक्सेस सबके लिए एक नहीं होती, तुमने बहुत सारे लोग सुने होंगे जिन्हें पैसा वैसे नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, फ्री में यूट्यूब पे फ्री में चलाएंगे सब, कोई ऐड नहीं आएंगे उनके उस पर कि हम ऐड से ही पैसे नहीं कमाते, वहाँ से भी नहीं कमाते, बस हमें देख लो, कोई जान ले कि फलाना अनुज शर्मा, बस ये कोई जान ले, समझ रहे हो बात? तो उनका सक्सेस क्या है? टू बिकम रेप्यूटेटेड, बस रेप्यूटेटेड बन जाए, पैसा ऐसा नहीं चाहिए हमें, बस मुझे जाने लोग। क्या ये सक्सेस है? क्या लग तो नहीं रही, ठीक है, लेकिन है लोगों के लिए सक्सेस का मतलब ये भी है, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें बस रेपुटेशन चाहिए अपनी,
नाम हो जी हमारा, ठीक। चलो, टू हैव करोड्स ऑफ मनी, जो मोस्ट ऑफ लोगों के लिए है ही। सक्सेस का मतलब ये तो है, और क्या है? पैसा कमाओ, बड़ी कार हो, बड़ा घर हो, टाइम ही टाइम हो। चलो, और डूइंग व्हाट यू लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें पता भी है तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पसंद भी बहुत ज़्यादा है कि क्यों कर रहे हो, पैसा थोड़ा बहुत कम भी है, इट्स ओके। तो क्या ये सक्सेस है? क्या लग तो रहा है कि यार कम से कम हम वो काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है और उसको पैशनेटली कर रहे हैं। हमें टाइम का ही पता नहीं लगता। पर्सनली मुझे टाइम का पता नहीं लगता, मुझे दिन का पता नहीं लगता। आज क्या दिन है, कल क्या दिन है, लोग बताते हैं कल संडे है, कल छुट्टी है। अच्छा, उनका ओके। मुझे ऐसा लगता है जो दिन का जिसको पता है, उसे पता होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। तो मुझे लगता है वो दिन काट रहा है, आज संडे आ गया, कल को मंडे आ गया, परसों को ट्यूसडे आ गया। ये हमने तो बनाया संडे मंडे ट्यूसडे क्या। खैर, तो क्या ये है क्या जो पसंद कर रहे हो उसे दबा के तुम मेहनत के साथ कर रहे हो, और मेहनत के साथ कर रहे हो, पैसा भी मिले तो बुरी बात नहीं है, नया थोड़ा कम भी मिले तो ना मिले की बात नहीं हो सकती। कुछ तो मिलेगा, तो हो नहीं सकता भूखे मर जाओगे, तो कुछ तो मिलेगा ही ना। खैर, अगर तुम्हारे सपने ये वाले हैं तो फिर तुम कुछ और देखो भाई, टीचिंग तो मत ही करो कम से कम। मतलब ये सपने बुरे नहीं हैं, तो फिर कुछ और ही करो, ठीक। गोइंग जॉब फ्रॉम 9 to 5 एवरी डे फॉर 35 ईयर्स और मोर, कर ही रहे लोग। 25 साल से लग जाएंगे, 60 साल तक जाते रहेंगे, 30-35 साल तक। तो क्या ये सफलता हो गई? सुबह 9 से 5, अरे यार कल फिर मंडे आ गया, कल फिर जाना पड़ेगा। संडे आया तो बड़ा सुकून मिला, ओहो संडे आ गया, चलो भाई छुट्टी हो गई, आज पूरे दिन सोएंगे या आज मूवी देखने चलेंगे, होता है ना, आज पार्टी करेंगे। फिर रात को सुबह उठेंगे, अरे यार फिर मंडे आ गया, ओहो हो, फिर काम पे जाना पड़ेगा। तो क्या वो सक्सेस है? क्या लग तो नहीं रही, वो तो बिल्कुल नहीं लग रही। और डूइंग अ वर्क इन विच यू आर पैशनेट, बस वो काम करो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, तुम्हें नहीं पता लग रहा टाइम वाइम का। तुम 10 घंटे लगा रहे हो, 15 लगा रहे हो, तुम्हारे मैटर नहीं कर रहे, वो घंटे ही नहीं, दूसरों को लग रहा होगा, अरे यार बहुत मेहनत करता है यार ये आदमी, भाई साहब क्या मेहनत करता है, 10-10 घंटे 5-5 घंटे लगा ही रहता है। तुम्हें लग रहा है कौन सा लगा रहता है, कौन सा भाई, मैं तो काम ही नहीं करता कुछ, मैं तो लगे नहीं रहा काम कर रहे हैं, दूसरों को लगना चाहिए वो काम। तब तुम्हें समझ में आएगा हाँ सफलता है कि अच्छा मैं इतनी मेहनत करता हूँ। दूसरों से पता लगेगा कि तुम मेहनत करते हो, तुम्हें खुद को लग रहा है कि तुम मेहनत करते हो, फिर तो कोई मेहनत नहीं हो। बात समझ में आ रही है? मतलब तुम मेरे से डिसएग्री भी हो सकते हो, मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं झाड़ रहा। तुम्हें लगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, तो तुम मना भी कर सकते हो कि हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं है, ये है। समझ में आ रही बात? खैर, क्या अभी तक कोई डिसएग्रीमेंट किसी भी पॉइंट में? बोलो भाई चलिए, तो किसी भी पॉइंट में तुम्हें लगता है कि ये इसमें या ये ऐड और होना चाहिए या ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए? थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके। कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ भी, मतलब जो नीड है सोसाइटी में। देखो, हाँ वो अभी आगे बात चलेगी। बात तुमसे कह रहे हो कि थोड़ा सा सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या वो सफलता है? अब सोचो कि जब तुम कोई काम कर रहे हो और जिसके लिए तुम पैशनेट हो, तो तुम क्या काम कर रहे हो? अब काम ये बात नहीं चली कि हम मर्डर करने में पैशनेट हैं, मतलब वो कोई बात थोड़ी हुई। जो तुम काम कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो कर रहे हो ना। अच्छा, और जो भी तुम काम कर रहे हो, तो क्या वो सोसाइटी में तुम्हारा योगदान नहीं दे रहा? तो मतलब थोड़ा एक लेवल उससे हट के सर, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, यस, तो यहाँ पे कुछ अच्छे लेवल बच्चे आते हैं, हाँ उनको एजुकेशन मिल गई, बिल्कुल, बट वो लोग पीछे रह गए जो नहीं आ सकते यहाँ पे। तो एक तरह से उस लेवल वाले तो ये आ तो गया ना, ये देखो आया नहीं। और डूइंग व्हाट यू लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी, मनी की बात हमने पहले कर दी। इररिस्पेक्टिव, हमें मजा आ रहा है वो काम करने में, पैसे से मतलब ही नहीं हमें। पैसा आए बढ़िया, ज़्यादा आए तो बढ़िया, ऐसे ज़्यादा आए से भी दिक्कत नहीं है हमें, कम आए तो बढ़िया। कोई आया जी सनित मेरे पास आया कि सर ऐसा आपकी फीस 1000 रुपये है, मैं 1000 नहीं दे सकता, मैं तो 500 दे सकता हूँ। रीजन ये है कि एट द एंड ऑफ मोमेंट हम ये कहें कि हमने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया? जरूरी है कि जो तुम करो उससे इम्पैक्ट क्रिएट हो? आई डोंट नो। मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, स्किल सिखा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मैं अपना पूरा पैशनेट हूँ, इसकी बात भी वैसे आगे आएगी। मैं पूरा पैशनेट हूँ, मुझे लगता है कि ये सही है, क्योंकि मैंने रिसर्च भी करी है, मैंने देखा भी है कि मुझे लगता है कि बहुत सही काम मैं कर रहा हूँ। 100 बच्चे आए, 100 के 100 मेरे से इन्फ्लुएंस होने के बजाय यूट्यूब के कार से, बिग मनी से, उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, हो भी रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वो चीज़ देख रहे हैं, मेरे पास डेढ़ घंटे पढ़ रहे हैं, या मेरी बात इधर सुन के इधर से निकाल रहे हैं। मैं क्या करूँ उसमें? क्या मैं उसमें दुखी हो जाऊँ? ये भी हमें सीखना पड़ेगा, जो आगे धीरे धीरे बात करेंगे। हमें लगता है ना यही हम मार खा जाएंगे, हमें लगता है कि जो हम करें उसका इम्पैक्ट दिखे सोसाइटी में, दिखे कि हमने कुछ करा। तो इसका एक पॉइंट ये भी होगा कि हम फेल हो गए अपने मिशन में।
अभी देखते हैं कि इसको फेलियर हम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। और मिशन कितना बढ़िया शब्द है ये भी हम देखेंगे कि मिशन एक वर्ड जो है वो कैपेबल है, मतलब कैपेबल तो क्या बोलेंगे उसको, वर्दी, एक वर्दी जो वर्ड है भी या नहीं है, क्या एक काबिल वर्ड है भी या नहीं है। मिशन को भी हम देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर पैशनेट हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि भाई मैं एक मिशन पे लगा हुआ हूँ। कोई मिशन पे नहीं लगे हुए। अभी तुम्हें कॉस्मोस अगर दिखा दिया जाए तो तुम्हारे मिशन के ऐसे चकनाचूर हो जाएंगे। इतनी तुम्हारी धरती है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड 13.4 अरब का है, 4 अरब साल जो ऑब्जर्वेबल है, इसको हम देख सकते हैं, इतना ही देख सकते हैं। और ऐसे ऐसे अरबों खरबों अनगिनत ब्रह्मांड है, मोतियों की तरह ब्रह्मांड में, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ इस टाइम, उसमें तुम्हारी औकात क्या है। और तुम कह रहे हो कि हम एक मिशन पे लगे हुए हैं। तो खुद सोच लो एक बार, देख लो कौन से मिशन। कल को भूकंप आया, सब मिशन गायब होते नहीं गए, रियल बात बता रहा हूँ मैं। कल को सुनामी आई, सब मिशन गायब। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात तुमने कही है ना। ये ज़्यादातर लोग जो ओवर पैशनेट रहते हैं वो ये सोचते हैं कि अब मैं मिशन पे लगा हुआ हूँ, अब देखो मैं मिशन सक्सेसफुल करूँगा। अब फिर मैंने सोचा कि यार हुआ तो कुछ नहीं, तो मेरा मिशन फेल हो गया। इसको भी सीखना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, इस पर अभी मैं बात करूँगा, इस पर ही चर्चा करूँगा आगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। खैर, तो क्या वो सक्सेस या फेलियर हो गया? क्या यार मैंने एक मिशन सोचा था, चलो मिशन वाली बात है ना। अभी देखते हैं, अभी हम एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, चर्चा करेंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। हमें लग रहा है कि यार हमारा एक मिशन था और हमने पढ़ाया तो बढ़िया, सब कुछ बढ़िया करा, रिजल्ट तो कुछ दिख नहीं, या रिजल्ट दिख रहा है तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स दिख रहा है, बस मार्क्स तो बढ़िया रहे 95 96, लेकिन मिशन तो कुछ और भी था ना पीछे से, है ना। नॉलेज था या वो एथिक्स डेवलप करने थे, वो एथिक्स तो हो ही नहीं रहे। वो 96 ला के जा तो IIT में रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, बनने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनने के बाद क्या कर रहे हैं, वो ऐड रहे पैसे कि लाओ भाई फीस, लाओ भाई 1000, कह रहे हैं हमारे पास सब 200, चलो भगें से सरकारी अस्पताल में जाओ। हो रहा है, ये रियल बात कर रहे हैं, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं ना। वो तो बात है ही, सक्सेस बिल्कुल वेरी कर रही है, तो बात हो ही गई। लेकिन अब हम भी सोच रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कंक्लूजन नहीं निकालना हमें कि सक्सेस क्या है, हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल रहे। देखो कहीं क्या इसमें लिखा है क्या कि ये सक्सेस है? हर बार क्या लगाया, देखो ध्यान से देखो, क्या क्वेश्चन मार्क लगाया ना। हम कंक्लूजन निकाल ही नहीं रहे, हमें नहीं पता क्या होते सक्सेस। हम महात्मा बुद्ध नहीं बन गए कि हमें सब सक्सेस पता है कि फेलियर पता है। हम ये सोच रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, और मेरे साथ साथ तुम भी सोच रहे हो ना। हम किसी बात को एग्री कर रहे हैं ना डिसएग्री कर रहे हैं, बस हम लॉजिकली सोच रहे हैं, थिंकिंग। इतनी बात समझ में आ रही है? हम बस सोच रहे हैं, हम कंक्लूजन नहीं निकाल रहे ना। हम अपनी इंटरप्रिटेशन चालू रख रहे हैं कि हाँ भाई मेरे लिए ये था, मेरे लिए ये था, हम उसको लिंक नहीं कर रहे। लिंक कर रहे हैं तो फिर वो तो वही बात होगी ना। फिर कौन सी वाली बात, प्रेजुडिसेस, पहले से भरा हुआ दिमाग हमारे, हमने ये सोचा था तो ये होना चाहिए, तो फिर तुमने मुझे कहाँ सुना या फिर तुमने ये बात कहाँ सीखी? समझ आ रही बात? तो इस पे हम चल रहे हैं। हमारा ये पर्पज़ नहीं हम कंक्लूजन निकालें, हमारा पर्पज़ क्या है, हम सोचें, लॉजिकल थिंकिंग। हम देख रहे हैं बस कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, दिमाग अपने आप बताएगा। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि ऐसा है कि वैसा है, अपने आप तुम्हें आंसर मिलेंगे। बस हम अभी सोचेंगे, हम कुछ नहीं कह रहे। एंड व्हाट इज सक्सेस? तो सक्सेस कहाँ तक बात हुई थी? अच्छा, और डूइंग वर्क इन विच यू आर पैशनेट, यहाँ तक बात हुई थी कि भाई आप एक काम कर रहे हो उसमें पैशनेट हो। मिशन वाली बात भी इसमें जोड़ लेते चलो कि भाई हम एक मिशन पे लगे हुए हैं, वो मिशन हम सक्सेसफुल करने जा रहे हैं, या सक्सेसफुल छोड़ो, हम वो कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो सक्सेस है क्या? अभी हम फिर यस नो नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं बस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक, हाँ, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अचीवमेंट। हाँ चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। इस पर अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्या ये भी हो सकता है लेवल ऑफ अचीवमेंट, कि हमने कुछ देखो अचीव किया। अचीव इन द सेंस मनी भी हो सकता है, अचीव इन द सेंस सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन भी हो सकता है। लोग दान दे रहे हैं तो उनका वो सेटिस्फैक्शन है, पैसा कमाया दान दे दिया। फिजिकल हेल्थ भी आ गई, बिल्कुल सही बात है ना। फिजिकल हेल्थ भी आ गई कि भाई देखो मेरी फिजिकल हेल्थ बढ़िया है, मेंटल हेल्थ बढ़िया है, मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वो भी चीज़ आ गई। क्या वो सक्सेस है कि मैं मेंटली फिजिकली में ठीक हूँ, है ना? क्या वो सक्सेस है? मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या वही है क्या, या वो एक पॉइंट है, बस देखेंगे। डज इट मीन दैट वी शुड नॉट अर्न मनी? तो ऐसा प्रवचन जैसे अभी लग रहा है हमें, और इस प्रवचन से हमें शिक्षा मिलती नजर आ रही है कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए। क्या ये ऐसी शिक्षा है? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि अभी तक, हाँ, कि इसका मतलब तो यार हमें महात्मा बुद्ध बन के लंगोट बांध के और निकल जाना चाहिए, या वो धोती बांध के और हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए? क्या ऐसी शिक्षा मिलती आ रही है? हाँ,
है ना, चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो डज इट मीन दैट वी शुड नॉट अर्न मनी? पैसा नहीं कमाना चाहिए, बस लग जाओ समाज सेवा पे, क्या आओ भाई फ्री पढ़ो, आओ भाई फ्री, हाँ। और समाज सेवा करनी भी क्या है वो भी देख लेंगे, समाज सेवा भी क्या इतनी इंपॉर्टेंट है वो भी हम बहुत लॉजिकली बात करेंगे। क्या पता समाज सेवा ही नहीं चाह रहा हो समाज को चाहिए नहीं सेवा, ये भी तो हो सकता है। अभी हम सब बातें सोचेंगे धीरे धीरे, तो इसलिए स्लोली आगे बढ़ेंगे, एक साथ ज़्यादा चीज़ मिक्स करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो कहते हैं, तो नो डाउट मनी इज एसेंशियल टू लिव लिवलीहुड, बिल्कुल सही बात है भाई, जीना है तो यार पैसा तो चाहिए ना। मनी इज इंपॉर्टेंट टू ईट, कॉमन सेंस में पहले तो खाएगा भी आदमी, टू हैव अ शेल्टर, टू गेट योर सेल्फ ट्रीटेड इफ डिजीज कॉट यू और योर फैमिली, टू बाई क्लोथ्स, इन सब के लिए मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई किसी को बीमारी हो गई, पैसा ही नहीं है तो इलाज कैसे कराओगे, मर जाएगा बेचारा, है ना। भाई पैसा तो चाहिए ना, कपड़े खरीदने हैं तो पैसा तो चाहिए। अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कपड़े की तुमने दुकानें खरीद ली, है ना, कि भाई वो शेफ खोला, वार्डरोब खोला, कपड़े तो हैं, तो वो मतलब फिर से भी बात वो तुम पे छोड़ दिया गया। अब तुम उसे खुद देखो, खुद पहचान लो, समझे? लड़के में कुछ ज़्यादा होता है ये, है ना, तो वो तुम खुद देखो, खुद पहचान लो। हम वो क्या यही शर्ट इसलिए पहन जाएंगे, यही शर्ट घूमने पहन जाएंगे, यही शर्ट खुद की शादी में पहन के चल जाएंगे, तो वो भी एक बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब ऐसे नहीं है, बहुत लड़के अलग भी हैं आजकल, तो खासकर जो नई जनरेशन आ रही है उनके जूते 2 लाख करेंगे है ना। खैर, तो मनी तो भाई ज़रूरी है ना। खैर, इफ़ यू आर ऑनेस्ट इनफ, मतलब थोड़े से ईमानदार हो, तुम साधु बन गए तो बात अलग है, अब साधु भी को क्या है वो बात अलग है। देन you can ask yourself, do you really require crores of money for that? ये तुम एक सवाल जरूर पूछ सकते हो कि ये जो इसेंशियल लाइफ की थिंग्स हैं, खाना पीना रहना और इलाज विलाज कराना, क्या उसके करोड़ों रुपए तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए? डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट्स तो ये हो गई ना, ये तो रिक्वायरमेंट्स है। क्या वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये मैं तुम्हें सवाल पूछ रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या ये जरूरी रिक्वायरमेंट है? खाना रहना, जैसे अब किसी की कैंसर ही हो गया तो उसको मतलब काफी ज्यादा पैसे चाहिए ना, बीमारी, हाँ ये एक बात, मतलब रैंडम चीज हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब कंडीशन है, जैसे जरूरी थोड़ा है कि किसी को हो। ज़रूरी थोड़ी ना किसी को हो, लेकिन आजकल तो उसके लिए है ना, क्या है उसके लिए? जरूरी नहीं कि तुम्हें कैंसर अगर हो गया तो उसके लिए कुछ है नहीं, क्या उसके लिए लाइफ ये हेल्थ इंश्योरेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है क्या, जिसमें कुछ पैसे जाते हैं हर महीने? तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कैंसर किसी को हो गया तो करोड़ रुपए दे के ट्रीटमेंट होगा। और चलो एक बीमारी वाली बात हो गई, ठीक है, बढ़िया पॉइंट था। और क्या? अगर जैसे कि मान लो अगर ऐसी कंडीशन आए भी और अगर तुम्हारा मतलब इंस्टीट्यूट में इतनी रेप्यूटेशन है और बच्चे तुम्हें समझ रहे कि हाँ ये सर मुझे पैसों के लिए नहीं पढ़ाते, तो वैसे अगर ऐसा तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओ तो सारे बच्चे तुम्हें मतलब तुम्हें चाहेंगे कि सर मतलब मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं थोड़ा सा ऐसे करके फिर वो भी आपको हो सकता है ना, मतलब वो शायद मैनेजेबल हो, हाँ मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक्सट्रीम केस मान, जैसे फीस अगर कम कोई ले रहा है लेकिन सारे बच्चे हेल्प करना चाह रहे हैं तो वो फिर भी हो जाएगा। सोसाइटी हेल्प करना चाह रही है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन हो गया। फाइनेंशियल, हाँ कंट्रीब्यूशन, हाँ अगर आप जैसे और लोगों की तरह नहीं है कि हाँ मुझे फीस इतनी चाहिए, कम दोगे तो भी चलेगा, तो आगे अगर ऐसे कंडीशन आएगी तो बच्चे हेल्प करेंगे। सर जनरल सर्वाइवल के लिए करोड़ मनी नहीं चाहिए, हाँ जनरली तो नहीं चाहिए। जो आपने ऊपर मेंशन किया उसके लिए बिल्कुल। हम तो जनरली बात कर रहे हैं ना अभी, वो तो चलो एक एक्सट्रीम केस आ गया, हाँ नहीं बात तो तुम्हारी ठीक है, वो भी एक कंडीशन तो बन सकती है ना किसी को भी, तो उसका भी हमारे पास कुछ ना कुछ इलाज तो है ही आजकल, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है ही, तो उसके लिए हमें लगता नहीं कि हमारे करोड़ ऑफ मनी हमारे अकाउंट में ही हो कि भाई मेरे को कल कैंसर ही होगा, लो 1 करोड़ ईयर पड़े, कैंसर हो जाएगा, उसका इलाज कराएंगे। और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है सोचो, कि जिसके लिए हमें करोड़ रुपए चाहिए, बताओ। मैंने कहा कि डिपेंड करता है हम कहाँ रहते हैं, लोकेशन वगैरह पे भी। कहाँ रहते हैं, लोकेशन वगैरह पे भी, बिल्कुल। यूएसए में रहे तो करोड़ चाहिए, यूएसए में हम रह रहे तो करोड़ में चाहिए, तो उसमें जॉब भी तो उस हिसाब से ही है, उसमें हम अभी कहाँ इंडिया की बात करके लेके चल रहे हैं। करोड़ का मतलब क्या है? करोड़ का मतलब करोड़ नहीं है, करोड़ का मतलब लॉट ऑफ है, देखा समझे, एक्सेस। करोड़ का मतलब करोड़ नहीं, करोड़ का मतलब क्या? एक्सेस। चाहिए था 2 कर रखा है 200, इसका मतलब है करोड़। करोड़ का मतलब करोड़ में बन जाओ,
बात समझ में आ रही है? चाहिए था बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए 2, इकट्ठा कर रखा है कितना, 200। वो बात चल रही है। क्या ऐसा है या ऐसा जरूरी है, पता नहीं क्या है, हो भी सकता है, कैसे हो सकता है? जनरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो नहीं सकता है। तो और स्पेशल रिक्वायरमेंट बताओ। वही तो मैं पूछा हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ ना, कि और क्या ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि हमें चाहिए तो जनरल के लिए 2 या 20, कर रखा है हमने इकट्ठा 200, और ऐसी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? सर फ्यूचर कोई प्लान, हाँ, क्या प्लान? कुछ शायद कोचिंग शायद जो मिशन है उसको बड़ा करना। देखो, मिशन बड़ा करना, अब तुम यहाँ, मैं ये सोच रहा था तुम यही पूछोगे, मैं बस जानना चाह रहा, तुम्हारे मुंह से गलवाना चाह रहा था, है ना, कि मिशन बड़ा करना, जो तुम जो बिजनेस कर रहे हो या जो भी चीज़ कर रहे हो उसको बड़ा करना, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको बड़ा करना, बहुत बढ़िया, कि हमें इसके लिए करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी खाना पीना रहना, पर्सनल। तो उस पर तो नहीं चाहिए, वो बिजनेस को चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम अलग हो, बिजनेस अलग है। उतना ही चाहिए जितना क्या ये बात समझ में आ रही है? तुम अलग चीज़ हो, मैं तुम्हारी पर्सनल बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बिजनेस है, तो बिजनेस में तुम्हें करोड़ रुपए चाहिए, तो क्या तुम करोड़ थोड़ी लगाते हो? अभी जब तुम बिजनेस करना अगर चाहोगे और सीखोगे तो पता लगेगा तुम नहीं लगाते पैसा, पैसा कोई और लगाता है। पैसा इन्वेस्टर लगाते हैं। तुम्हें नहीं चाहिए कि मैं करोड़ रुपए जोड़ूंगा तभी बड़ा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लगाने के लिए बैठे हैं, और तो अगर तुम्हें भी लगाना है तो उसके लिए फिर मैं बात क्या कर रहा हूँ, पर्सनल, इकट्ठा। वो इकट्ठा वाली बात थोड़ी हुई, वो तो तुम्हें चाहिए ना, तुमने कलेक्ट किया, बढ़िया, तुम लगाया, तो तुम्हारा थोड़ी है वो तुमने खर्च कर दिया ना। अब जैसे मैंने मान लो कुछ पैसा कमाया यहाँ से, अब मैंने क्या है, मैं अपनी पर्सनल चल बात बताता हूँ, मैंने यहाँ से मान लो फर्ज करो 1 लाख रुपये कमाया पर महीने का, मान के चलो। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने 1 लाख के 2 कंडीशन है, वो मैंने 1 लाख में से 80,000 या 90,000 अपने पास रखा, और 10,000 थोड़ा खर्चे वर्चे किराए में लगा दिया। नहीं, वो 10 अब पास रखा हुआ, वो सेविंग ही है, उसमें से खर्चा भी करा, सेविंग भी करी। 10,000 मैंने ऐसे कोचिंग में लगा दिया कि भाई चलो ये बिजली का बिल दे दिया, किराया दे दिया, ये कर दिया, एक कंडीशन। ठीक, कंडीशन नंबर 2, उस 1 लाख में से मैंने सिर्फ 40 या 50,000 जो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएँ, और 10-20,000 सेविंग हो जाए, वो उतना अपने पास रखा, बाकी जो बचा उसको मैंने लगा दिया। या अभी नहीं लगाने का कुछ है तो उसको मैंने बिजनेस के ही अकाउंट में रख दिया कि भाई ये जो है बिजनेस में ही लगेगा, तो मेरा प्रॉफिट थोड़ी है, मैंने अपनी सैलरी फिक्स कर ली। इसी को क्या बोलते हैं, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट, या एनजीओ। बात समझ में आ रही है? वो ये तो करते हैं कि भाई क्या आया, सारा मेरा पैसा आया, मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी एक सैलरी फिक्स रखी, मुझे पता है मेरे लिए 40,000 बहुत है, 50,000 बहुत है, मैंने अपनी फिक्स करी, बहुत है मतलब बहुत है, मतलब खाया पिया बच भी गया, इतने बहुत है, वो बीमारी वाली बात, उसके लिए बच गया, ठीक है। उसको मैंने सेव करा, बचा 50,000 मैंने लगा दिया बिजनेस में, हो गया बिजनेस। कहाँ चाहिए करोड़ों, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी 1 लाख से 1 करोड़ भी हो सकता है। अब किसी की इनकम 1 करोड़ है, तो उसने क्या किया, अपनी कुछ सैलरी देखी कि भाई मेरे इतने इतने खर्चे होते हैं, 20 लाख 30 लाख, उसको साइड करा, 80 लाख बिजनेस में लगा दिया, तो क्या दिक्कत आई? समझ में आइएगा? तो ऐसा तो नहीं, वो पर्सनल बात चल रही है अपनी, पर्सनल के लो जी मैं हड़पूंगा सब, वो वाली बात चल रही है, तो वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कम से कम, ठीक है। और लोग तो ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भाई आया पैसा, इधर 1 लाख आया, 1 करोड़ आया, अपने पास रखा, 10-20 लाख इधर चिपका दिया। समझे बात? सैलरी वैलरी नहीं, उनकी प्रॉफिट है। खैर, सो अब जैसे क्या हुआ कि चलो अब क्या हुआ, इनकम बढ़ी, बात करें ना कि बड़ा करना है, तो इनकम बढ़ी, ठीक है। इनकम में जो मेरे लोग काम कर रहे थे, इनकम तो बढ़ी, लेकिन ऑनर कौन था, ऑनर तो मैं था, इनकम तो मेरी बढ़ी ना, लोगों की थोड़ी बढ़ी। अब मैंने क्या किया, चलो 1 लाख था, 5 लाख हो गया, वाह भाई मज़ा आ गया। अब मैंने 5 लाख में से क्या करा, 2 लाख अपने पास सेविंग करा, या 3 लाख अपने पास सेविंग करा। उनकी सैलरी जो काम कर रहे थे या जो भी उनका शेयर था, वो मैंने हल्का सा बढ़ा दिया कि अच्छा तुम्हें 10,000 मिलते थे, चलो 15,000 ले जाओ, खुश हो जाओ। वो भी खुश हो गए गधे, ठीक है। मतलब ऐसे तो हो रहा है आजकल, बिजनेस ऐसे तो काम करते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने क्या किया कि चलो भाई सब ग्रो करेंगे, 5 लाख आया तो वो सब में गया, सब में शेयर हुआ, और ये नहीं कि उसको 5 बढ़ा दिया, उसको 10 बढ़ा दिए, सब में बराबर हिस्सेदारी के साथ वो ग्रो करा। मेरी 40 थी, उसकी 20 थी, तो मेरी अगर 10 बढ़ी तो उसकी भी 10 बढ़ी। ये चलो 10 नहीं बढ़ी, कुछ खर्चे वर्चे थे तो 8 बढ़ी, लेकिन उसकी भी 7-7 बढ़ी। ये नहीं कि इतना डिफरेंस आ रहा है कि मेरी 20 बढ़ी उसकी 5 बढ़ी, ये भी तो एक बात है। लेकिन बिजनेस वैसे करते हैं, काम पे कैसे रखेंगे,
10-10 हज़ार रुपये लोगों को रख लेंगे, खुद कमा रहे करोड़ों में, उनकी बढ़ेगी इनकम 2, उनकी बढ़ाएंगे 2,000, 2 करोड़ बढ़ी, उनकी 2,000 बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही ना? तो अंतर हमें समझ में आ गया होगा शायद। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि बिजनेस बड़ा कर रहे हो या उसके लिए पैसा नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा पर्सनल थोड़ी है ना। बात समझ में आई ना? वो तुम्हारे पर्सनल खर्चे की बात चल रही है, तुम्हारी अपना खुद की, या उसके लिए तुम्हें चाहिए क्या करोड़ों? क्लियर है? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन? तो फिर पर्पस है क्या? क्या पर्पस है एजुकेशन का? एक ही पर्पस है या 2 पर्पस है? ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट। बस एक ह्यूमन बीइंग को हमने डेवलप कर दिया, चलो बढ़िया आदमी बन गया, वो कोई स्किल नहीं है उसके पास, थोड़ी बहुत मतलब कुछ भी सीखा है तो उसके बेसिस पे हम मतलब कुछ और एक्सप्लोर कर लेंगे जो अभी तक अनएक्सप्लोर था इस यूनिवर्स में। जैसे साइंस ज़्यादा लागू हो गया, जैसे कोई थियरी पढ़ी हमने कुछ और एक्सप्लोर कर लिया उसके बेसिस पे, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, अभी इसको भी बात करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक देर आर 2 मेन पर्पस, मेरे हिसाब से तो भाई 2 पर्पस लगते हैं, ठीक, 2 पर्पस। पहला, फर्स्ट टू मेक दिस एनिमल अ ह्यूमन बीइंग। ये जो एनिमल है हमारे अंदर, जो एनिमल है, आए तो जंगल से निकल के, है ना, तो ये जो एनिमल है इसको इंसान बनाओ पहले तो, सिखा के, समझा के, कैसे भी करके, पहला तो पर्पस यही है। अब देखो कितने तुम देखते हो लोग, टीचर को देखो ना, ऑनलाइन तो आजकल जमाना ही है, देख रहे हो टीचर कैसे कैसे हैं, बच्चे होगा, अबे तू, तेरी औकात क्या है, तू जानता है मैं कौन हूँ, देखे तुमने ऐसी वीडियो वायरल होती रहती है, नाली के कीड़े और फलाना कीड़े, तो तेरी औकात क्या है अभी, हैं, और इस तरह के भद्दे जोक मारेंगे, तो वो बिजनेसमैन है, वो टीचर तो है नहीं। हाँ ऐसे ही वायरल होते हैं कि देखो भाई वाह सर ने कैसे झाड़ा है बच्चे को, वाह मजा आ गया है ना, बिलियंस में लाइक्स आ रहे हैं। तो भाई ये तुम्हारा, कुछ लोग गाली दे रहे हैं बस, यूट्यूब पे क्या होगा, गाली देंगे बस, और उनके बिजनेस चल रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, सिर्फ गाली देंगे। तो ये पर्पज है, ये तो एनिमल है ना, क्या है वो, मजे लो तुम। अब एनिमल मूवी भी आई थी अगर तुम गलती से उसे देखोगे तो कहोगे क्या बनाया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब दिमाग का विकसित होना है तरफ से अच्छे लेवल पे। अब वो अच्छा लेवल क्या है उसको भी देखेंगे। तो पहला मुझे लगता है कि जो पहला पर्पज़ है वो तो इस जानवर जो चीज़ है, जो हमारे अंदर जानवर भरा पड़ा है, इसको पहले तो इंसान बनाना है। पहला पर्पज़ तो ये होना चाहिए कि कहीं जाए बैठे तमीज़ से लगे कि हाँ भाई इंसान है, जा रहे हैं, है ना। तो देखे होंगे लड़कियों को तो खासकर दिक्कत आती है ना, लड़कियाँ जा रही हैं बाइक से आएंगे यूँ यूँ घर हैं और फिर यूँ चल देंगे, यूँ यूँ पता नहीं घर छोड़ के आएंगे क्या, तो क्या सेंस है बताओ। तो ये जानवरी वाली बात तो हुई, वो अनकम्फर्टेबल बना दिया तुमने। तो यही तो मेन चीज़ है। तो पहली बात तो क्या है कि जो ये जानवर है, मुझे लगता है इसको इंसान बनाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बुली करेंगे एक दूसरे को, बच्चे आपस में देखो ना, तुम 9th 10th के बच्चे है ना, एक मजाक उड़ाएंगे, पूरा उसे बेचारे को डिमोटिवेट कर देंगे, वो रोने लग जाएगा और फिर मजा आएंगे, हाँ देखा हमने इसको रुला दिया। यही तो होगा। वो कहाँ से सीख रहे हैं, पहले तो नहीं होता था इतना, कहाँ से सीख रहे हैं वो यूट्यूब से सीख रहे हैं, रोस्टिंग और ये सब नौटंकी। कि भाई देखो रोस्टिंग मतलब मज़ा, ये आर्ट है ना, सोशल मीडिया वही चीज़ है। तो वो वहाँ से सीख रहे हैं, क्या करें क्या करें, मतलब हमारा काम है करने का, ऐसी बात नहीं कि कुछ नहीं करें, कुछ करेंगे ना उसके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट टू मेक दिस एनिमल ह्यूमन बीइंग, एंड सेकेंड ऑफ कोर्स टू गेन सम फिजिकल नॉलेज टू अर्न इन अ राइट वे। अब ये थोड़ी इंसान बना दे, कुछ कर कुछ नहीं रहा ना, कुछ कमा रहा, उसको कुछ फिजिकल नॉलेज भी दो, कुछ सिखाओ, कुछ स्किल दो, कुछ सीखे, ताकि वो नॉलेज या स्किल के बेस पे कुछ काम भी कर सके। तो दोनों पर्पस है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तीसरा भी कुछ है, या ये दो में कुछ है? दूसरों को भी सिखाए, पैसे भी कमाए उस नॉलेज या उस स्किल के बेस पे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पहले तो इंसान बन गया, अब वो जो भी करेगा वो बढ़िया ही करेगा। तो कॉमन सेंस वाली बात होगी ना। अब हमने पहले इंसान बना दिया, अच्छा उसे 2-4 स्किल सिखा दी, अब वो 4-5 और सीख ले, 10-12 और सीख ले, लेकिन वो जो भी करेगा वो राइट वे में कमाएगा। अब एनिमल थोड़ी है, बढ़िया तरीके से कमाएगा। ये नहीं कि वो आओ लूट लें, वो वाली बात उसके अंदर हो ही नहीं सकती। कैसे आएगी, आ ही नहीं सकती उसके अंदर वो चीज़। तो अगर तुमने एक इंसान बना दिया, अब वो जो भी करेगा अब उसे छोड़ दो, स्किल सीख लो, जो वो खुद सीख लेगा, वो देख लेगा क्या है मेरा इंटरेस्ट, लेकिन वो जिस भी फील्ड में जाएगा वो बढ़िया करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक। इन द अर्ली एज ऑफ यंग वन, जब कोई अर्ली एज में बच्चे, वो 9th 10th वाली बात या 8th क्लास वाली बात चल रही है, आवर फोकस मस्ट बी टू मेक दैट ए ह्यूमन बीइंग फॉलोड बाय फिजिकल नॉलेज, स्किल्स एटसेट्रा। भाई जो बिल्कुल अर्ली स्टेज है, जो 9th 10th 8th 5th ये वाली स्टेज है, इसमें सबसे पहले उसको हमें ह्यूमन बीइंग बनाना है, उसे एथिक्स सिखाने हैं तो तब जब खुद सीखो। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है ना। अब टीचर तुम देख रहे हो कैसे
वो नाली के कीड़े वाली बात बताई मैंने, तो वो क्या सिखाएंगे बताओ। और टीचर तो हीरो होता है बच्चों के लिए, नहीं होता। तुम देखो ना कुछ टीचर होंगे तुम्हारे लिए, यार ये हमारा हीरो टीचर है, ये है टीचर, इससे मुझे अब मैं जो करूँगा या वो टीचर जो करेगा अब तुम पे फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो एक बच्चा है, अब मैं उसका हीरो हूँ, मैं टीचर हूँ ना, मैं तो हीरो हूँ उसका, अच्छा अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मस्त तरीके से। अब मेरी जो एक्टिविटी है बच्चा उसको एब्जॉर्व करेगा, बच्चा देखा अच्छा ये मेरा टीचर ऐसे करता है तो हीरो लोग ऐसे करते हैं, अनकॉन्शियसली वो सीखता रहेगा उसको कि अच्छा ये ऐसे करता है टीचर, अच्छा मुझे वैसे करना है। अच्छा ये टीचर रोस्ट करता है बच्चों को, बेइज्जती करता है, रोज बुलाता है, अच्छा अब वो करेगा अपने स्कूल, टीचर भी तो हमारे ऐसे करते हैं, उनसे सीखा है मैंने। तो टीचर की एक्टिविटी, टीचर कोई इंपॉर्टेंट इतना सिंपल काम नहीं है टीचर बनना। टीचर मतलब तुम्हारी खुद की लाइफ वैसी हो, वरना वो डिसऑनेस्टी है। यहाँ तुम कुछ दिखा रहे हो तुम कुछ और, दैट इज डिसऑनेस्टी, वो पकड़ी जाएगी, वो किसी ना किसी दिन पकड़ी जाएगी, समझे। तो इसके लिए भी हमें काम करना है, ठीक। खैर नाउ हाउ कैन वी डू दैट। अब भाषण तो बहुत है, लेकिन ये करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें, देखते हैं कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एज ए टीचर वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट टीचिंग इज द हाईएस्ट प्रोफेशन। तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि टीचिंग जो है अपनी, साइलेंट, टीचिंग जो है वो क्या है, वो एक हाईएस्ट प्रोफेशन है। क्यों है हाईएस्ट प्रोफेशन, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू आर मोल्डिंग ए जनरेशन एंड मोस्ट ऑफ देयर थिंकिंग। पूरी जनरेशन को आप मोल्ड कर रहे हो और उनकी मोस्ट ऑफ थिंकिंग को भी, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो जो बच्चा तुम छोटा बच्चे को तुम सिखा रहे हो वो जीवन भर याद रखेगा। तुम्हें भी याद आता होगा कि बचपन में हमारे एक टीचर थे वो ऐसे बोला करते थे, तो समझ रहे बात, पूरे जीवन भर तुम कैसे सोचोगे ये तुम डिसाइड कर रहे हो, या वो बच्चा कैसे सोचेगा, वो इंसान कैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि वैसा ही सोचेगा, लेकिन काफ़ी हद तक, मोस्ट ऑफ, है ना, क्योंकि वो सब ऑब्जर्व करता है, सब एब्जॉर्व भी करता है, साथ साथ जो तुमने देखता भी है वो एब्जॉर्व भी करता रहता है साथ साथ कि अच्छा ये है, ये है, उसके अंदर वो डेवलप हो रही है चीज़ें। अगर तुम्हारे साथ 3-4 साल वो रह गया तो तुम समझ जाओ तुम्हारा कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। उसकी थिंकिंग काफ़ी हद तक तुम पे डिपेंड करती है, बिल्कुल चेंज होगी, 100% चेंज होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट प्रोफेशन है। सोचो तुमने एक आदमी को बनाया है, समझ रहे हो बात। हैंस अब हाईएस्ट प्रोफेशन है तो ऐसे तो है नहीं, इट ऑल्सो कम्स विद द हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी ना, प्रोफेशन तुम्हारा हाईएस्ट है, काम तुम्हारे पता है कैसे है, तो काम तो खराब होना ही होना है। तो ये भी तुम्हें पता है कि भैया हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी है कि मैं खुद कैसा हूँ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। खुद मेरी थिंकिंग क्या है, मैं बच्चों को तो ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरी थिंकिंग सड़ी हुई जो बच्चे पकड़ लेंगे। आजकल सोशल मीडिया है ठीक है, या कुछ भी है, कहीं देख लिया तुम्हें, एक्टिविटी तुम्हारी पकड़ लेंगे। एज ए टीचर वॉट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, मतलब तुम जो टीचर हो तुम क्या सोच रहे हो। वॉट यू टॉक अबाउट टू योर स्टूडेंट्स, बच्चों से बातचीत करते हैं कभी कभी टीचर, किस बारे में बात कर रहे हैं कि पता है वो इतना पढ़ता था, आज वो देखो करोड़ों का मालिक है, बस खत्म कर दिया तुमने खेल वही पढ़ना है बस, जो करोड़ों का मालिक बनाए, कर दिया तुमने खेल खत्म। ऐसे एग्जाम्पल तुम देते हो, मतलब तुम नहीं, मतलब जो भी देता है ना, तो समझ जाओ तुम क्या कर रहे हो। तुम खुद भाषण झाड़ रहे थे ये सब, और जब तुमने फाइनली बात करी तो देखो वो इतना अच्छे से पढ़ता था, उतने अच्छे नंबर लाए, आज वो फलाना कंपनी में देखो फलाना रुपया कमाता है। अब इसके भी 2 तरीके हो सकते हैं बताने के, ऐसा नहीं कि बताना जरूरी नहीं है। ऐसा ये हो सकता है कि एक तो तुम इम्पोर्टेंस बता रहे हो एजुकेशन की, एक तो तुम बस ये करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हो, एक तो जैसे तुमने कोई स्किल सिखाई। अब इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है हमें, ये नहीं कि ये बताना नहीं है कुछ, या अच्छे नंबर के लिए नहीं कहना कुछ, टोकना नहीं कि चलो फेल होते रहो, ये भी हमें सीखना है। हमने कहा, हमने क्या बताया, हमने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझाई कि भाई देखो पैसा, हमने समझाया कि पैसा कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा ही जरूरी नहीं है, तुम्हारी जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए कम से कम। बिग कार बिग शूज़ की तो बात ही नहीं कर रहे हो, है ना, हम बात क्या कर रहे हैं कि भाई तुम्हारी नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो ये जो स्किल मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, खासकर एज ए स्किल टीचर, अगर तुम कोई स्किल सिखा रहे हो, मान लो तुम डॉक्टर बनने की स्किल सिखा रहे हो, मान लो तुम ये अपना कंप्यूटर की स्किल सिखा रहे हो, तो एज ए स्किल टीचर तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना कि स्किल का काम क्या है। पर्पज़ अलग है, बताया तुमने, लेकिन पर्पज़ अलग, कंपैरिजन नहीं किया कि देखो ऐसा बनो वैसे बनो, तुमने एक फैक्ट बताया कि देखो ये जो स्किल होती है, ये स्किल यहाँ इस कंपनी में यूज़ होती है, इसका यूज़ करके लोग अपनी अर्निंग कमाते हैं। तुमने स्किल बताई, तुमने उसका यूज़ बताया, तुमने बता भी दिया कितने कमाते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम्हारा फोकस क्या था, तुम्हारा इंटेंशन क्या था, वो इंपॉर्टेंट बात है। इंटेंशन तुम्हारा था बस देखो करोड़ों कमाने हैं इसलिए स्किल सीख लो। एक दूसरा क्या था कि स्किल सीख लोगे तो ये हो सकता है, क्योंकि ये होता है, तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, बताना चाहिए भी। अब तुम पता तो लगे कि डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा, बताना तो पड़ेगा ना, उसकी सैलरी क्या होती है, वो कैसे काम करता है, वो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। उसको बोलते हैं अवेयरनेस, और दूसरे को हम बोलते हैं ग्रीड।
ये करो तो ये होगा। दोनों में मुझे लगता है अंतर क्लियर हो गया होगा। क्यों? तुम कैसे सोच रहे हो, है ना। तो इन द अर्ली, ये तो बात हो गई थी ना, व्हाट यू थिंक अबाउट, व्हाट यू टॉक स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज यू पुट ऑन सोशल मीडिया, फर्क पड़ेगा उसका। सब तुमसे बच्चे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सब्जेक्ट कनेक्ट है, क्या तुम स्टोरी लगा रहे हो सोशल मीडिया पे, किस तरह के गाने पे डांस नाच रहे हो, सब देखेंगे, वो सब ऑब्जॉर्व करेंगे, खासकर छोटे बच्चे। तो इतना तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हें पहले खुद की लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज करना है। समझ में आई बात? वॉट यू वियर, क्या तुम पहन के आ रहे हो, बहुत डिपेंड करेगा, बहुत डिपेंड करेगा, है ना। तुम ये टपरी की तरह टैटू बनवा लिए, ये बनवा लिए, यहाँ गर्दन पे ये यूँ टैटू पूरा बॉडी सड़ा ली, बहुत फर्क पड़ेगा। ये देखो सर कूल लगते हैं सर, अब हमें कूल बनना है, हाँ अब हमें कूल बनना है। अब मुझे नहीं पता टैटू बनवाना गलत है नहीं है, पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि अब देखो कूल बनना है हमें, समझ रहे हो। और टपरी की तरह बाल कटा लिए, यूँ यूँ खड़े बाल, यूँ झोपड़ी की तरह, समझ रहे हो बात। अब वो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, खुद देखना ही पड़ेगा। वॉट टाइप यू वियर, वॉट यू ईट, खा क्या रहे हो तुम, बहुत डिपेंड करेगा तुम खा क्या रहे हो। क्यों डिपेंड करेगा? हेल्दी खा रहे हो तो तुम हेल्दी बताओगे। अब तुमने क्या करा, पार्टी हुई है, चल रही बियर, है ना, तो फिर तो तुम समझ जाओ। देखते हो ना सोशल मीडिया पे, तुम पार्टी कर रहे हो कहीं और ये तुम कह रहे हो वाइन ऑफ ग्लास। टीचर देखे हैं मैंने बहुत सारे, ये देखो हम बियर ले रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों को, खुद सोच लो। स्मोकिंग पकड़े गए तुम कहीं बाहर, वो पकड़ ही लेंगे बच्चे कहीं ना कहीं, खुद देखो क्या फ़र्क पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो और सिखा क्या रहे हो, समझे। तो ये तुम्हें अपनी लाइफ पहले बदलनी है, बच्चों पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम खुद बदल गए, बदल गई दुनिया, खत्म खेल, है ना। व्हाट टाइप ऑफ मूवीज यू वॉच, बहुत इंपॉर्टेंस है ना। मूवी तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वही फर्क पड़ेगा बच्चों पे, क्योंकि वो तुम सोशल मीडिया पे लगाओगे, बच्चे उनको देखेंगे भी कि ओहो मास्टर साहब तो ऐसी मूवी देख रहे हैं, मैडम तो ऐसी मूवी देख रही है, तो इसका मतलब ये होती है मूवी, अब हमें कुल बनना, हमें ऐसी मूवी देखनी है, ये भी चीज़ है। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन एंड डांस अपॉन, हर चीज़ का फर्क पड़ेगा, मैंने बताया ना। अब तुम वो क्या वो मैं तंदूरी चिकन हूँ यार, हैं सही चिपका ले सही फेविकॉल से, हैं वो है कुछ ऐसा। अब तुम गाने पे तो उस पर डांस मचा रहे हो, अब बच्चे देखेंगे ये होता ना गाना, ये अब हाँ बस बच्चे एब्जॉर्बर हैं, खासकर वो छोटे वाले 9th-10th वाले, वो एब्जॉर्ब करेंगे, वो देखेंगे अच्छा ये होते हैं गाने, ऐसे नाचना चाहिए मैडम की तरह या मास्टर की तरह, ये होता है, समझे। तो ये सब डिपेंड करेगा। अगर तुम्हें टीचर बनना है तो फिर तुम टीचिंग तो कोई कर ले, मैंने कुछ जोर ही नहीं दिया उस बात पे, तुम्हें सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता उस पर बात ही नहीं हो रही, क्योंकि वो तो सेकेंडरी चीज़ है, कोई भी सीख लेगा। 1 महीना तुम सीखो, आ जाओ पढ़ाने लग जाओ, कम्युनिकेशन स्किल भी सीख लो, ये भी सीख लो, वो सब सिखा देंगे, वो सब सिखाया जा सकता है। ये नहीं सिखाया जा सकता जिसकी बात चल रही है, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए भैया। ये मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ऐसे बन जाओ तुम बन गए, वो तुम्हारे अंदर होगा, वो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंदर तक डिटेल में जाना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता कि मैं स्मोकिंग करता हूँ मैंने छोड़ दूंगा इससे, अब मन कर रहा है छोड़ दूंगा पर अंदर से जल रहे हो, वो कुछ नहीं हुआ। वो जब समझ में आ जाएगा तो छूट जाएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं चाय बहुत पीता था, तुम्हें पता ही होगा ना, चाय, ये चाय और वो चाय, 10 चाय, बता रहा हूँ मैं छोटी छोटी बात, है ना। हर बैच में एक चाय, हर बैच में एक चाय आ रही, बच्चे उसको देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि सर तो हर बैच में चाय पीते हैं, चाय पीना कूल है। अब बच्चों ने सीख भी लिया है चाय पीना कूल है, छोटे बच्चों ने, मैंने छोड़ दी। आज मैंने 2 साल हो गए, मैंने चाय नहीं पी। हाँ पहले मैंने बोला भी था ना एक बार, हाँ तुमने भी शायद बोला था, तो फिर मैं चाय छोड़ दी। तो उसमें क्या कोई बड़ी बात थोड़ी ना, उसमें मुझे गर्व है। मैंने एक एग्जाम्पल फैक्ट बताया तुम्हें, ऐसे कि ऐसे नहीं कि मैं बहुत प्राउड हूँ इस बात पर मैंने चाय छोड़ दी, क्या मतलब एक बात बता रहा हूँ तुम्हें, समझे। तो वो क्योंकि एब्जॉर्व करते हैं बच्चे, उसको देखते हैं, और खाली ये नहीं कि बच्चे देखते हैं, तुम्हें खुद भी लगेगा यार कि खुद तू क्या सिखा रहा है और क्या तू कर रहा है, खुद को दिख जाएगा, वो बात समझ में आके छूट गई। ये नहीं कि मैं चाय, अब मेरा मन करता है मैं जल रहा हूँ अंदर से पर चाय पीऊँगा, वो जिस दिन होगा तो मैं पी लूँगा, उसमें क्या है, होता ही नहीं है, ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। तो वो अपने अंदर तक डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाती है चीज़ें। अब तुम्हें समझ में आ गया वहाँ आग जल रही है, तो क्या तुम्हें मोटिवेट करूँगा कि जाओ भागो या मत जाओ, दिख रहा है तुम्हें आग जल रही, क्यों जाना, खुद नहीं जाओगे। वहाँ सांप पड़ा है तो क्या नहीं इसके ऊपर से कूद के चल जाओगे, क्यों जाओगे, पागल हो गया, समझ बात। ये छत है तुम्हें इस पर कूदना मत जाना, क्यों कूदेगा, कोई पागल थोड़ी है। मतलब जो तुम्हें अगर दिख गई चीज़, डेंजर उस चीज़ का समझ में आ गया, खुद ही नहीं करोगे, क्या मोटिवेट और क्या कुछ
कभी बच्चे को मोटिवेट मत करो, ये सबसे तुम्हें अजीब बात भी लग सकती है। नेवर मोटिवेशन ही मत दो। नेवर मोटिवेट, ये तुम्हें सबसे अजीब बात लगेगी। उनकी डिसिप्लिन कैसे सिखा सकते हैं? ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। क्या करेंगे, ये बच्चों तोड़ दो फोड़ दो, ये लाओ, बात करेंगे धीरे धीरे। अभी मैंने शुरू में बता दिया मोटिवेट, तो फिर क्या करें इसका भी पता लगेगा। देखो है ना, हाउ डू यू बिहेव विद पीपल। तुम गए रेस्टोरेंट में, बच्चों को भी ले गए, एक पार्टी देने के लिए गए, कोई दिक्कत नहीं, क्या समस्या, कभी कभी होता भी ऐसा, कोई फेयरवेल या कुछ भी तो होता है, चीज़ें होती है। अब तुम ले गए ऐसे, और तुम क्या मतलब जैसे वेटर आए ढंग से लेके आए, चाय लेके आ, खुद तो तुम ऐसे बात कर रहे हो, या कोई झाड़ू पोछे वाली आई बेचारी, ढंग से इधर लगा ले, इधर भी लगा, पैर ऊपर कर दिए मैंने। अब तुम ऐसी बातें तुम उनसे कर रहे हो और तुम ज्ञान बांट रहे हो, तो तुम समझ जाओ क्या कर रहे हो तुम, ये डिसऑनेस्टी है। तुम छोटे लोगों से कैसी बात कर रहे हो और बड़े लोगों से कैसी बात कर रहे हो, दोनों को बच्चे या समाज देखता है, तुम खुद भी देख लो। और अगर तुम दोनों में डिफरेंस, बड़ा कोई आदमी है, सर 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 नमस्ते सर, झुकने को तैयार हो, पैर में गिरने को तैयार हो, है ना, कोई अमीर नेता, कोई पार्टी या कोई भी पढ़ा लिखा सा कोई भी, सर 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 ये सर, कोई आया है, चल इधर झाड़ू लगा, चल निकल, समझ जाओ तुम कुछ इंसान हो नहीं, कोई तुम्हारा लेवल खास में दिख नहीं रहा है ना। हाउ डू यू बिहेव विद पीपल, पीपल हैविंग नेम्स, वेल्थ, उनके साथ तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, जिनके पास नेम है, रेपुटेशन है, वेल्थ है, और पीपल डोंट हैव मच वेल्थ, उनके साथ तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, यही तुम्हें डिफ्रेंशिएट करेगा। और ये बच्चों पे ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम टीचिंग ओरिएंटेड बात कर रहे हैं फिलहाल, और ये उसको देखेंगे वो कि अच्छा ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी चाहिए, ऐसे लोगों से इनकी औकात दिखानी चाहिए। अब वो इस लेवल पे सोचेंगे, समझ गए बात, ये होगा। दे यानी कि स्टूडेंट आर वॉचिंग दिस ऑल एंड एब्जॉर्बिंग इट साइमल्टेनियस, देख भी रहे हैं और एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं साथ साथ कि यही होना चाहिए भाई। सो बिकमिंग ए टीचर इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इतना तो तुम्हें पता लग ही गया होगा, इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोचते थे कि जाओ पढ़ा दिया पढ़ लिया ख़त्म। ठीक है वो बिजनेस है, ठीक है, टीचर भी चलनी हो फिर तुम, ठीक है। हाउ टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट, अब होगा क्या कि वो अलग ही सीख क्या रखे हैं, सोशल मीडिया खासकर, वो या माँ बाप या अलग टीचर, वो अलग ही कुछ सीख क्या रखे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर ऐसे थोड़ी होता है, आपको कुछ नहीं पता, ऐसे होता है, ठीक है ना। और उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करा जाए, तो कम्युनिकेट करने के लिए तैयार नहीं है कि ठीक है ना सर आप पढ़ाने पे ध्यान दो ना, मतलब बोलेंगे नहीं वो, लेकिन उनके जो मेंटेलिटी है वो यही है कि चलो चलो ज्ञान मत बांटो, हमें पता है, हमने सब सीख रखा है, हमें सब आता है। उस उम्र में खासकर ऐसे लगता है ना 9-10 में, क्या हमें सब आता है, ये क्या सिखाएगा, ये यहाँ सड़ैल में पढ़ाने वाला है, 5,000 रुपये पढ़ाने वाले, ये हमें सिखाएगा, मन में चल रहा है उनके अंदर, समझ में आ रही बात। तो इसको कैसे हम जो है करेंगे, है ना, तो ये देखना है कि कम्युनिकेट कैसे करें। देखो पहले चीज़ है अगेन एंड अगेन मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन। बार बार कोई भी क्लास हुई, थोड़ा थोड़ा कभी छोड़ दिया, समझा दिया कि भाई पर्पस क्या है एजुकेशन, बार बार तुम्हें फोकस करना है, बार बार। अब कॉमन सेंस की बात है, एक ही बात दिमाग में बार 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 भरी जाएगी, तो जिसको समझना होगा उसको कभी ना कभी समझ में आ जाएगी। अब जिसको नहीं समझना वो गधा है, उसको कभी आएगी नहीं, तुम कुछ कर लो, है ना। हमारे तो हिंदू में वो कहावत भी है कि क्या भगवान कृष्ण ने उसको समझाया था दुर्योधन को कि भाई एक काम कर, 5 ही गाँव ले ले यार, 5 ही गाँव दे दे, है ना। वो सुनिए कि रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमको 5 ग्राम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, है ना। तो भाई 5 ही गाँव दे दे, वो नहीं समझा, भगवान का नहीं समझता, तो तुम तो क्या ठहरे आदमी, ठीक है। भगवान में ऐसी बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि भाई वो उसका नहीं समझा, तो तुम मतलब जो नहीं समझ रहे इसको वो नहीं समझेगा, इस बात के लिए भी तैयार रहना है। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन तुम्हारी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको तुम्हें समझा के छोड़ना है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मिशन, अब मिशन वाली बात पे धीरे धीरे आ रहे हैं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। फूल है वो खिल रहा है, वो क्या है, खिल रहा है, वो तोड़ दो क्या है। अब उसको थोड़ी नहीं भाई मैं इधर खिलूंगा कि उधर खिलूंगा, कि नहीं भाई कोई मेरी सुगंध नहीं ले रहा तो मैं नहीं खिलूंगा, आज से मैं सुगंध नहीं दे रहा, चलो कोई सूंघता ही नहीं है। आजकल सर आर्टिफिशियल सब जो है वो ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, तो मैं नहीं खिल रहा भाई, मैं नहीं खुशबू दे रहा, ऐसे करेगा फूल। बस फ्लावर का हमारा काम होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि भैया हमारा नेचर है खिलना, नेचर है, कोई सुगंध ले ना ले, हमें क्या। बस जहाँ तुमने ये बोला कि हमें क्या, वहाँ तुम देखो एकदम फ्रीडम आ गई। जहाँ तुमने सोचा कि यार मुझे मेरा एक मिशन है अब मुझे पूरा करना है, और वो मिशन पूरा हो रहा है नहीं हो रहा, उलझ गए तुम सक्सेस फेलियर के जाल में। और तुम्हें पता है कि आजकल किस तरह के लोग ज़्यादा फेमस होते हैं,
तो अगर तुम्हारा काम फेमस का ही मिशन था या लोगों को ये फैलाना था कि भाई मेरी बात समझ ही जाए, तो हो सकता है कि तुम्हारी जो मिशन है वो तुम्हारे हिसाब से जो फेलियर सक्सेस होते हैं वो फेल हो जाए। तो मुझे लगता है कि टीचर का काम है फ्लावर की तरह होना चाहिए, फूल की तरह होना चाहिए, वो खिल रहा है बस, जिसको सुगंध लेनी है ले, ना लेनी भाड़ में जाए है ना। लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी जो ऐसा वो है पूरी कोशिश, क्या कोशिश थोड़ी बोलेंगे उसको, तो कर रहा है। अब फूल खिलने की कोशिश थोड़ी कर रहा है, उसका तो नेचर ही खिलना। मुझे लगता है तुम्हें बात थोड़ी थोड़ी आ रही होगी समझ में। तो फूल तो भाई खिलेगा, अब फूल खिलेगा, कोई सुगंध ले ना ले, अकेला पेड़ है बेचारा वो ऑक्सीजन दे रहा है, कोई ऑक्सीजन ले ना ले, क्या मतलब उसको, वो कह रहे अब कोई ऑक्सीजन नहीं लेता, सब अपने सिलेंडर बांधते हैं, मैं ऑक्सीजन नहीं दूंगा आज से, तो ऐसा तो पेड़ करते नहीं है। सूरज चमक रहा है, कोई लोग यहाँ थे तब भी वो चमक रहा था, लोग थे जानवर, लोग नहीं थे जानवर थे तब भी सूरज चमक रहा था, कल को लोग नहीं होंगे कुछ और स्पेशीज होंगे तब भी सूरज चमकेगा, उसको क्या मतलब, वो अपना काम कर रहा है। बस यही तुम्हारा पर्पस है। जब भी तुमने एक वो बांध लिया, क्या बांध लिया, पर्पस अगर तुमने बांध लिया, पहले मैं ही बांधता था पर्पस, मैं तो बहुत इनिशियल स्टेज में बताऊँ, शायद तुमको तो पता होगा, तुम इनिशियल स्टेज में पढ़ते थे, है ना। पर्पस क्या कि यार ये पढ़ा नहीं, धे पढ़ मुक्के बहुत मारता था मैं, हाँ तुम्हारे में नहीं था ना ऐसा, हाँ वो तो हाँ वो मतलब तब भी था, अब कुछ नहीं होता है। हाँ तो ये तुम्हें चेंज करना पड़ता है अभी, क्योंकि मैं सब सीख चुका तो मैं तुम्हें अपना ज्ञान दे रहा हूँ, जो मतलब ज्ञान इन द सेंस जो मैंने सीखा, वो देखेंगे हम, डर क्या है, वो डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। वो भी देखेंगे, उसकी सब बातचीत होगी। बिल्कुल तुमने सही पॉइंट उठाया है, तो इसका मतलब हम बच्चों को डांटे ही ना, है सब प्यार करते रहे, है ना, वो भी देखेंगे, वो सब बात होगी। ये भी तुमने अच्छा पॉइंट उठाया है ना। लेकिन पहले मैंने कूट दिया बच्चों को, क्यों कूट दिया कि यार मुझे ऐसा लगता था, ऐसा नहीं कि कूट दिया मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन है, मैं कहीं से लड़के आया हूँ, वो नहीं, डरेंगे पढ़ेंगे भी नहीं था। मेरा क्या था कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा, है ना, डरेंगे पढ़ेंगे तो छोड़ दो, डरते तो वैसे भी थे ही जब पढ़ाता था बोलते नहीं थे ज़्यादा, सुनते थे ध्यान से, है ना। लेकिन मेरा ये था कि पढ़ क्यों नहीं रहा यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पर्पज़ है कि बच्चे मैं उठाऊँ, मेहनत से बनाऊँ, कुछ बनाऊँ इनको, ये पढ़ के नहीं दे रहे। तो वो बात थी। फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि बच्चों को जो मैंने तुम्हें समझाया, मेक अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन, बार बार समझाते रहो, फूल की तरह खिलते रहो, पर्पस हटा दो कैसे बनाना है, बार बार समझाओ, हर बार समझाओ, हर टेस्ट में नंबर कम आए तो ठीक, छोड़ दो नहीं, फूल खिलना छोड़ देगा। मैंने बताया अभी कि तुमने खुशबू सूंघी नहीं किसी ने, तो अब नहीं, मैं नहीं खिलता, अब मैं नहीं समझाऊंगा, बहुत समझा लिया मैंने। फिर भी तो पर्पस था ना तुम्हारा, ट्राई हटा दो, करते रहेंगे, ट्राई हटा दो, मत सीख, हम तो हमारा काम है समझाना। छोड़ना क्या छोड़ना पड़ेगा, हम एक पर्सनल बच्चे को समझा नहीं रहे, हम पर्सनली किसी एक बच्चे को तो नहीं समझा रहे ना, हम तो ग्रुप में समझा रहे हैं, जिसको सीखना है सीखो, नहीं सीखना नहीं सीखो। हम कोई किसी के पर्सनल एजुकेटर तो है नहीं, पर्सनल टीचर तो हम है नहीं, ना हमें बनना भी चाहिए। पर्सनल तो बिल्कुल छोड़ दो, अगर बाई चांस पर्सनल वाली बात तुम सही कह रही हो कि हम पर्सनली किसी को समझा रहे थे, पर्सनली वो समझने को तैयार नहीं, छोड़ दो, पर्सनली छोड़ दो, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ग्रुप में 100 लोग होंगे तो 100 के 100 नहीं सीखेंगे, इसके लिए हमें तैयार रहना है, इसके लिए बिल्कुल हमें तैयार रहना, और बिल्कुल ये रियल बात है, बल्कि 100 में हो सकता है 80 ना सीखे, 20 ही सीखे, इसके लिए भी तैयार रहना है। देखो ना कितने सीख रहे हैं, अच्छी कोई बात बताएगा तो कितने सीखेंगे, और कोई गाली गलौज और ये कूल और ये उल्टे सीधे डांस, देखो मिलियंस, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना, दिमाग ऐसे ही होता है, उसे मज़ा चाहिए, मज़ा, ज्ञान नहीं चाहिए। कह सकते एक बात, है ना। तो ये बात है कि अगेन एंड अगेन मेक अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन। तुम्हारा काम है फूल की तरह, पर्पस तुम्हारा सेट है, तुम्हें पता है क्या होता है, और पता है तभी तो समझाओगे ना, तुम्हें खुद ही नहीं पता है ना, तो तुम बार बार बता रहे हो उस चीज़ को, पूरे ग्रुप को बता रहे हो, जो सीख रहा है बढ़िया, नहीं सीख रहा है बढ़िया। पर्पस हटा दो, पर्पस हटाओगे तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आ गई। अगर तुम पर्पस ओरिएंटेड हो गए कि नहीं मैं सिखा के ही मानूंगा, तो तुम फिर बहुत बुरी तरह डिप्रेस होने वाले हो, समझ गए, जो मेरे साथ भी हुआ है ना, यही चीज़। डिप्रेस इन द सेंस मतलब परेशान, हाँ कूट दिया, वही डिप्रेस ही कह रहे हैं उसको ना, कूट दिया किसी को, परेशान हो गए ना, वही बात, वो धीरे धीरे बात समझ में आएगी,
लेकिन तुम्हें क्यों आएगी धीरे? तो तुम्हें कोई है ना बताने वाला, बात खत्म। ठीक है, तुम्हें धीरे धीरे क्यों आएगी? तुम्हें तो आ गई, फील करोगे और थोड़ी सी तो आ ही जाएगी, है ना। इफ़ दे नो इट्स इम्पोर्टेंस, अगर उन्हें इम्पोर्टेंस पता लग गई, जो कि लगनी चाहिए, लगेगी भी, दे विल बी सीरियस अबाउट इट। अब यहाँ देखो साफ साफ लिख दिया, एट लीस्ट मोस्ट ऑफ देम या सम ऑफ देम, मोस्ट ला दो चलो, एट लीस्ट सम ऑफ देम, कुछ तो सीरियस होंगे ना, और कुछ ही सीरियस होते हैं, यही तो बात है, वरना फिर दुनिया में इतनी दिक्कत क्यों है ना। तो बार बार उन्हें समझाओ इंपॉर्टेंस क्या है, कि भाई नंबर ठीक है, चलो लाओ, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशन की, उसको समझाओ कि पहले तो जो एनिमल है वो बने इंसान, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी बात, ये जो स्किल है ये ज़रूरी होती है। तुम कुछ भी पढ़ा रहे हो, मान लो तुम बायो पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, उसकी पहले तो तुम्हें खुद इंपॉर्टेंस पता हो कि इसकी इंपॉर्टेंस है क्या रियल लाइफ में, कि भाई देखो बायो पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, इसकी दुनिया भर के रिसर्च होते हैं। अब ये नहीं कि जेई नीट कर रहा करते रहो, उसके भी तुम खुद से सर्च करो, अगर तुम्हें नहीं पता है तो, हो सकता है कि ना पता, हो सकता है कि पता हो, है ना, तो उसके बारे में तुम रिसर्च मारो कि ये चीज़ यहाँ इस फील्ड में यूज़ होती है, तुमने ऐसा रिसर्च मारा, फिर तुमने बताया कि देखो जो बायो होती है उसको पढ़ने के बाद डॉक्टर तो ऑब्वियसली बनते ही हैं, तुम कितना तुम बनना है तो भाई, हाँ अपने बारे में भी जानते हो और जानना भी जरूरी है। अब तुम्हें पता लगेगा कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, यही पता लगेगा। दूसरा, तुम्हें इतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बोले है ना, कुछ बच्चे ऐसे नौटंकी होते हैं, बोले सर हमें तो 11वीं में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ लेना, हमें बायो लेनी नहीं, हमें तो बुरा लगता है, बकवास लगता है सब्जेक्ट, है ना, तो हमें तो पढ़ना ही नहीं है, या कुछ बोलेंगे हमें मैथ पढ़ना ही नहीं है, समझ रहे बात, कि 10th तक हमें तो मैथ लेना ही नहीं है। तुम्हें फिर यहाँ इंपॉर्टेंस बननी पड़ेगी, देखो नहीं लेना बढ़िया है, लेकिन बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए सबको, क्यों होनी चाहिए वो उनको बार बार समझाओ कि भैया तुम्हें पता है कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ नहीं खानी, कैसे चलना है, कैसे रहना है, किस तरह से सोना है, क्या हमारी फंक्शन है बॉडी के, ये हमें पता होना चाहिए। भले तुम्हें कुछ ना करना हो तो बेसिक सी बातें पता ही होना चाहिए ना सबको। हमें अपने बारे में नहीं पता नहीं और हम दुनिया भर का ज्ञान बांट रहे हैं कि हमें चांद तारे और ये हम सूरज पे चले गए, खुद की बॉडी के बारे में पता नहीं कैसे काम कर रही है ना। तो इस तरह तुम्हें चीज़ें समझानी पड़ेगी और वो धीरे धीरे समझेंगे, इंटरेस्टिंग बना के समझाओगे तो और ज़्यादा समझेंगे, समझे ना। हाँ, तो ये बात है, इंपॉर्टेंट समझाओ, ना कि ये करो, नेवर गिव देम ग्रीड, लालच मत दो, लालच भाई कि ये पढ़ोगे तो वो बन जाओगे, ये पढ़ोगे तो वो बन जाओगे, लालच नहीं, वो बन जाओगे नहीं, वो बनना है तो ये पढ़ना है, ये हुआ समझाना। ये पढ़ोगे तो वो बन जाओगे। अब किसी ने बोला सर मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ बढ़िया, डॉक्टर बनना है बहुत बढ़िया, इधर आओ, डॉक्टर बनने के लिए ये चीज़ जरूरी होती है, ये करना होता है, इसको पढ़ना होता है। अब क्या मोटिवेट करना उन्हें, समझ में आ गई बात। मोटिवेट मतलब ये करोगे तो ये नहीं करोगे तो देखो ये हो जाएगा, वो हुआ मोटिवेट। और मोटिवेशन के साथ आता है फियर, डर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो डर तो कभी क्रिएट नहीं करना भाई, नेवर गिव देम ग्रीड, लालच कभी नहीं देना, समझाना है हमेशा, लालच नहीं। इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स यू विल गेन दिस, यू विल गेट दैट, यू विल कार हाउस फलाना, कुछ नहीं। 500 रुपये मिलेंगे, कुछ टीचर होते हैं ऐसे, जो अच्छे नंबर लाएगा उसको 500 रुपये मिलेंगे, जो अच्छे नंबर लाएगा उसको 100 रुपये मिलेंगे, चॉकलेट मिलेगा, कभी नहीं करना, कभी लालच नहीं देना। अभी वो चॉकलेट ले रहे हैं, बड़े होके समझ गए ना बात, बड़े होके पैसे लेंगे और फिर बड़े होके वो समझ में आ जाएगा उन्हें कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का सिस्टम चलता है, ये करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, खेल खत्म। अब वो उस रिवॉर्ड और पनिशमेंट के सिस्टम में उलझ जाएंगे, भैया कुछ नहीं मिलेगा, बस ज़रूरी है ये तुम्हें बार बार समझाना है, इसमें लगती है मेहनत, रियल मेहनत, है ना। ये तो काम आसान है ना कि चॉकलेट मिलेगी तो लग जाएंगे लोग काम पे, या पैसे मिलेंगे तो लग जाएंगे काम पे, ये तो बढ़िया काम है, आसान काम है, लेकिन आसान थोड़ी करना है। काम यह कि उन्हें समझाना है बार बार कि तुम्हें अच्छे नंबर इसलिए लाने हैं, बस समझ जाओ कि इसलिए लाने हैं, कुछ नहीं, अच्छे नंबर इसलिए लाने हैं, डैश डैश डैश, मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ खालिस्तान। अब तुम्हें भरना है, मैं बता दूंगा तो फिर बात थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छे नंबर इसलिए लाने हैं कि, अब ये तुम्हें सेट करना है कि क्यों लाने हैं, ये तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, और वो समझेंगे इस बात को। जैसे मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया कि बायो की इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो थोड़ा सा तुम्हें समझा दिया कि कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं हम इसमें लाइन ही नंबर क्या करेंगे लाके, या 10वीं के नंबर कौन पूछता है सर, ऐसे ही तो है कि 9th के नंबर क्या होता है सर, कुछ तो 10th के नंबर से, है ना। तो नहीं भी होता, मान लिया कि नहीं होता, ठीक है, तो फिर तुम्हें समझाना पड़ेगा कि नंबर हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है पढ़ाई करना, पढ़ाई हम करेंगे, हम चीज़ें सीखेंगे तो नंबर तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे भाई। जैसे वही बात, एक बच्चे ने सब कुछ सीख लिया तो नंबर क्यों नहीं आएंगे उसको, आएंगे। बाई चांस नहीं भी आए तो हम देखेंगे कि क्या उसमें कमी आ रही,
नंबर दशा समझ रहे हो ना कि उसमें गलतियाँ क्या रही, टेस्ट में वो अच्छा स्कोर नहीं कर रहा, जवाब तो सारे देता है, जब कुछ पूछते हैं अलर्ट भी रहता है ना, बढ़िया सीखने में भी है, नंबर नहीं आ रहे या एग्ज़ाम पास नहीं हो रहे, तो हम उस बारे में देखेंगे कि एग्ज़ाम पास नहीं हो तो क्यों नहीं हो रहे, वो फंडामेंटल क्या, एग्ज़ाम की डिमांड क्या थी, वो क्या कर रहा था, तो उन स्किल्स, उसको हम बोलते हैं स्किल्स, उन पर हम काम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सिंपल। और मेक दैम अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ इट, द इंपॉर्टेंस ऑफ इट, बार बार मेन बात ये है कि भैया पर्पज सिखाना है, पर्पज समझाना, सिखाना इन द सेंस समझाना है, सिखाना ऐसा कुछ सिखा नहीं दोगे तुम, समझाना पड़ेगा बार बार, अब बार बार तब सिखाओगे जब पता होगा। कोई भी चीज़ अगर सवाल पूछो उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, शॉर्टकट मत ढूंढो लालच देने का कि ये नंबर लाओगे तो ये देखो तुम्हें पीसीएम मिलेगी कि ये मिलेगी, फिजिक्स से करो तो ये मिलेगा, बायो से करो तो ये मिलेगा, डॉक्टर देखो कितने पैसे कमाता है, ये सब लालच कभी नहीं देना बच्चों को, या एक कंप्यूटर इंजीनियर इतने पैसे कमाता है या ये इतने पैसे कमाता है, लालच नहीं देना, इंपॉर्टेंस सिखानी। इसलिए हम कम बच्चे रखेंगे क्योंकि ऐसे कम ही लोग होंगे। पेरेंट्स पे तो डिपेंड करता है ना, बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट्स के साथ है, तो इसलिए हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस नहीं बनेगा, समझ गए ना बात, ये मुझे पता है पहले से ही। देखो ना, इतना ज्ञान कोई नहीं लेने वाला, उन्हें चाहिए पैसे, नंबर, चॉकलेट, और वो फिर बाद में पैसे, चॉकलेट के बाद में पैसे, अच्छे नंबर 95, 96, 98। ऐसा नहीं कि यहाँ नंबर नहीं आते, नंबर भी आते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो सप्लीमेंट्री है, वो प्रायोरिटी नहीं है। किसी के कम आते तो हम उस पर देखते हैं, ये नहीं कि कम आए तो बढ़िया शाबाश क्या कम नंबर लाए हो, ऐसा ये नहीं, उस पर हम देखेंगे कम नंबर क्यों लाए हो, क्या उसमें दिक्कतें आई, उसको हम सीखेंगे ढंग से, उसका भी तरीका है हमारे पास क्या है। नेवर क्रिएट फियर इन दैम, अब तुम कह रहे हो ना बच्चों में थोड़ा डर भी होना चाहिए, तो चलो देखते हैं डर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या है प्रेजुडिसेस है हमारा कि होना चाहिए, कि हमारे अंदर था कि लगता है कि हमें होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों में डर होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि 1% भी होना चाहिए, 1% भी डर होना चाहिए। किस चीज़ का डर? नेवर, वो कभी कंफर्टेबल नहीं बनेंगे, ना वो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो पढ़ाई, स्ट्रेस में पढ़ाई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती स्ट्रेस में पढ़ाई, बिल्कुल भी नहीं, समझे। तो उनमें कभी डर क्रिएट मत करो, तो फिर क्या हम उन्हें डांटे भी ना, क्या कोई बच्चा हमारा शैतानी कर रहा है तो क्या करेंगे, देखेंगे, है ना, क्या हम उन्हें डांटे भी ना, क्या वो सोच रहे हैं ऐसे ही हल्के में लेते हैं बच्चा ना, है तो कुछ नहीं कहते हैं, मस्ती करते हैं, तो चलो तुम मेरी क्लास में आके देख लेना किस दिन, फिर तुम्हें मतलब देखना ही पड़ेगा उसमें क्या है ना, तो तुम्हें मैं दिखा भी दूंगा, कोई बच्चा डर भी नहीं रहा और कोई मस्ती भी नहीं कर रहा, वो तो सिखाना है, वही तो मेरा काम है वही तो मेरा काम है, इसलिए तो बुलाया जा रहा है तुम्हें, वही तो सिखाना है। इतना मैं उनको समझा देता हूँ, इतना मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुम अभी चौंक जाओगे, क्या समझाता हूँ, यहाँ जो सब लिखा हुआ है, मैं सब लिख लिया था, मैं मुझे भूल जाता हूँ मैं आमतौर पर। खैर, नेवर मेक योर स्टूडेंट्स फियरफुल अबाउट एनीथिंग, एनीथिंग मतलब एनीथिंग, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो देखो फेल हो जाओगे, कभी नहीं डराना है, कभी नहीं डराना किसी भी बात को लेकर, डराना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ा वायलेंस है डराना, ये ध्यान रखना। खैर, इफ यू विल नॉट स्टडी हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, होता है ना टीचर, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, क्या करेगा तू, पेरेंट्स हैं, हाँ यही सुसाइडल टेंडेंसी क्रिएट करते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। क्यों हो रहा है कोटा में इतना कुछ, कोटा जो राजस्थान में, इस चक्कर में हो रहा है, क्यों, पैसा लगा दिया, उधर से पेरेंट्स एंड प्रेशर, उधर बच्चे को दिख रहा है 11-12वीं क्लास में वो है, तो उसे 16-17 साल का वो होगा, उसे समझ में आ रही है बात कि यार पैसा लगाया पेरेंट्स ने, मैं पढ़ के नहीं दे रहा, अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा, समझ रहे हो बात, ये है फियर, ये नहीं करना कभी। और पेरेंट्स, मुझे लगता है बच्चों ज़्यादा पेरेंट्स को समझाना चाहिए, बच्चे तो बेचारे फिर भी समझ जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स हैं गधे, मेन चीज़ ये है। खैर, है ना, तो यू विल बिकम फेलियर, तो भैया इसको कभी आप नहीं करेंगे, कम से कम हम तो नहीं करेंगे, समझ गए ना बात, और लोगों को सिखाएंगे भी कि नहीं करना। मेक दैम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, बार बार फोकस तुम्हें करना है इम्पोर्टेंस पे, द नेसेसिटी ऑफ एजुकेशन, बस इतना तुम्हें समझाना है कि देखो एजुकेशन क्या है, तुम्हें क्या है, तुम्हें रहना नहीं है क्या, तुम्हें खाना नहीं है, खाना है ना, खाना है, सिंपल सी बात है, रहना है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बातें करो, बिल्कुल सिंपल, कि रहना सबको है, खाना सबको है ना, थोड़े बहुत कपड़े सबको पहनने, थोड़ी बहुत छत सबके पास होनी चाहिए, भले किराए क्योंकि खुद की है वो बात अलग है, लेकिन रहना तो है ना, उसमें पैसा तो लगता है ना, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत पैसा तो कमाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा कमाना पड़ेगा तो कुछ स्किल तो आनी चाहिए, आ जाओ सीखते हैं, क्या समस्या है, बहुत सारे लोग सीख लेंगे, कोई डर नहीं होगा, समझ में आ जाएगी बात। अब तुम्हें एक बात समझ में आ गई,
अब तुम्हें जैसे तुम क्या कर रही हो, तुम बीएससी कर रही हो या अब तुम्हें पता लग गया एमएससी करनी है, क्या बात है, वो करनी है, पता है, इंपॉर्टेंस पता है कि भाई पैर कमाना भी है और सब कुछ करना है। अब उसमें तुम्हें कोई मोटिवेट करेगा कि नहीं नहीं तुम एमएससी करो, ये जान लगा दो, हैं? क्यों करेगा? तुम्हें तो हंसी आएगी तुम्हें कि तू ऐसा है ना, मुझे पता है ना? तो वो हंसी क्यों आएगी? वो हंसी इसलिए आएगी तो क्योंकि समझ है कि नहीं भाई कोडिंग में जान लगा दो, मान लो कोडिंग कर रहा है कि नहीं भाई अब कोडिंग में जान लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हैं? अब इसे भी हंसी आएगी, कोडिंग में जान के लगा दो, वो तो सीखनी है मुझे उसकी इंपॉर्टेंस पता ही है, तो जान के लगा दूँ, जान तो लगा ही रहा हूँ मैं पहले से ही, है ना? तो ये बात है। कभी कभी हम ओवर पैशनेट रहते हैं तो उसको कम करना पड़ेगा। जैसे कोई 10 घंटे वाली बात कि कोई 10 घंटे पढ़े जा रहा है पागलों की तरह, 12 घंटे पढ़ रहा है किताब खोल के, तो उसको हमें थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा कि भाई रुक जा, है ना? उसको रोकना जरूर पड़ेगा, क्योंकि 10-12 घंटे का कोई इलाज नहीं है, दिमाग डल हो जाता है। ठीक, ये बात अभी करेंगे भी हम। तो मेन चीज़ हमें क्या मिलेगी? डराना कभी नहीं है, नंबर कम आएंगे, ये ज़्यादा आएंगे, हमेशा हमें क्या सिखानी? इंपॉर्टेंस। और इंपॉर्टेंस बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे, तुम देखना। मैं भी सोचता ही नहीं सीखेंगे यार ये, लेकिन सीखे उन्होंने, बहुत जल्दी सीखे। ना उन्हें कोई डर है ना कुछ है, और आराम से बैठते हैं। तो फिर कोई अगर शैतानी करे तो नमूने तो हर जगह होते हैं, गड़े तो हर जगह होते हैं ना। तो डेवलप रियल, उसकी बात भी करेंगे, डेवलप रियल प्रॉब्लम स्किल्स इन देम। ठीक है, किताबी ज्ञान बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, वो जरूरी भी है, बायो है या तुम्हारी कोडिंग है उसमें सही है, किताबी ज्ञान तो चाहिए, लेकिन उसके साथ क्या भी है, उसके साथ रियल प्रॉब्लम स्किल डेवलप करो। जैसे मैं अपने तुम्हें एक्सपीरियंस सारी बातें बताऊंगा। पहला, बिसाइड्स द टेक्स्ट बुक तो है ही जो भी है, गिव देम रियल प्रॉब्लम दो। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं, है ना, क्या पढ़ाते हैं कि भाई 10th क्लास में पढ़ाते हैं, 9th-10th की खास बात करेंगे, क्या पढ़ाते हैं उन्हें? हाँ, एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में वो आता है किलोवाट आवर, है ना, कि भाई ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। फिर हम कुछ किताब के सवाल कराते हैं। तो अब इसकी बात देखते हैं। अब जैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है। से कैलकुलेट योर 1 month इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि भाई अपने घर जाना, अपने घर पे सब पे सामान लिखा होगा 50 वाट 100 वाट, और अपने एक कमरे का बिजली बिल निकाल के लाना कि एक महीना कितना आएगा। इससे बच्चों को आएगा इंटरेस्ट, है ना। ये एक एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया, ये रियल प्रॉब्लम स्किल्स है। आखिर में तो वही करना है, किताब थोड़ी सॉल्व करनी है बैठ के कहीं, है ना। भाई डॉक्टर बन गया तो क्या किताब देखते रहेगा बार बार, कि अब ये दवाई दे दूँ किताब खोलो, अब ये दवाई दे दूँ किताब खोलो, है ना। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम, एरिया ऑफ दैट बेंच, हम एरिया वॉल्यूम सिखा रहे हैं, है ना। एरिया एक लेंथ है, रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, बढ़िया है, वो भी सिखाना है। अब आ जाओ कि इधर आ जाओ, चलो भाई ये रहा स्केल, इसका एरिया निकालो। तो बच्चे उसमें एंगेज होते हैं, उन्हें मज़ा आता है कि अच्छा चलो ये रहा पेन, इसका वॉल्यूम निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक। तो रियल प्रॉब्लम स्किल भी उन्हें देनी है, रियल प्रॉब्लम स्किल्स, ठीक। किताबी भी देना है, नहीं किताब छोड़ दो, ये बकवास है किताब, एजुकेशन सिस्टम बकवास है, कोई बकवास नहीं है, सब जगह ये पढ़ाया जाता है और ये पढ़ाना जरूरी है। अरे भाई जब तुम्हें कैलकुलेट करना आएगा, मल्टीप्लाई करना आएगा, तभी तो इसका एरिया निकालोगे ना। तुम्हें मल्टीप्लाई करना आता नहीं है ना। तो किताबी के साथ साथ रियल प्रॉब्लम स्किल्स, रियल कोडिंग हमने सिखाई, ठीक है जी, चलो ये प्रोग्राम खुद से लिख के लाना। अब तुम्हें सीख लिया ना बेसिक, अब ये वाला नहीं, कुछ और लिख के लाओ, रटने वाला नहीं, कुछ और अपने मन से बनाओ। मे बी धीरे धीरे वो डेवलप करेंगे इस चीज़ को। ट्राई टू आस्क अ रियल प्रॉब्लम आफ्टर द एंड ऑफ क्लास एंड डोंट गिव द सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी क्लास खत्म हुई, आखिरी में एक सवाल देकर छोड़ दिया। आज हमने सिखाया, मान लो एरिया निकालना सिखाया, वॉल्यूम निकालना सिखाया, छोटी सी मैं एक बात बता रहा हूँ, अपने हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से तुम खुद चूज करोगे, तुम्हें दिख भी जाएंगे बहुत सारी प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताऊंगा कहाँ से देखनी, ठीक। तुमने क्या किया, चलो भाई आज हमने वॉल्यूम निकालना सीखा क्यूब का या क्यूबॉइड का। अब लास्ट क्लास खत्म हुई कि भाई बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ा काम है, अब कल को जब तुम आओगे तो ये मेरे को बताओगे इस डस्टर का वॉल्यूम कैसे निकालें, इस डस्टर का, कि देखो नए परफेक्ट क्यूब है, नए परफेक्ट क्यूबॉइड है, इसमें गड्ढे भी हैं बीच में, अब इसका वॉल्यूम तुम कैसे निकालोगे बताओ। अब वो बच्चे घर जाकर रिसर्च करेंगे और उन्हें बता देना है कि नेट बैठ के हलने नहीं, दिमाग लगाना खुद से, वो लेंगे कुछ लेंगे, उसको छोड़ दो, ठीक है। हाँ कुछ लेंगे कुछ करेंगे, लेकिन कम से कम वो उस क्षेत्र में जाएंगे तो सही, समझे, कि वो उस बारे में सोचेंगे तो सही। अब वो करेंगे, अब वो जाएंगे और देखेंगे, सब चीज़ें करेंगे, फिर वो तुम्हें आते ही सबसे पहले तुम्हारे उनके अंदर तुम जोश देखना, छोटे बच्चों के अंदर खासकर एक अलग जोश दिखेगा उनके अंदर कि ये यस हमने कर दिया। वो ईगो होता है ना, वो ईगो सेटिस्फाई, ह्यूमन ईगो जो होता है कि देखो सर हमने बता दिया आंसर। अब मैं ऐसे पूछता हूँ और लोग सुबह जब भी क्लास होती है एकदम तुरंत आओगे, सर मैंने निकाल लिया वॉल्यूम, सर आर्किमिडीज से निकालेंगे, इसको पानी में डुबाएंगे, पानी का वॉल्यूम भरा जाएगा, इसमें नहीं नाप सकते ना, तो पानी का तो नाप लेंगे ना,
पानी के वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, यस सर मैंने निकाल लिया। तो ये है रियल प्रॉब्लम। एक रियल प्रॉब्लम दो और छोड़ दो, ना आंसर बताओ ना कुछ, उस क्लास में तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। और बोलो कि भाई ये जो है आंसर है, कल डिस्कस करेंगे, और कोई हो सके तो एक्सटर्नल हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी, और धीरे धीरे करके वो डेवलप करेंगे, फिर खुद का दिमाग लगाना शुरू करेंगे। एनकरेज द स्टूडेंट, मेन चीज़ ये है कि भाई उनको एनकरेज करो, बार बार एनकरेज कैसे करो, एनकरेज द स्टूडेंट टुवर्ड्स सेल्फ स्टडी। अब ये एक काम टीचर खराब करते हैं मैक्सिमम, बस जो मैंने पढ़ा दिया वो काफ़ी है, अब कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब नहीं पढ़नी, इसको रट के चले जाना। ये नहीं करना कभी भी, जो मैंने पढ़ा दिया वो कभी काफ़ी नहीं है। बोलो जो मैंने पढ़ा दिया वो तो है ही, उसको तो पढ़ना ही है। जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स दी गई हैं, जो किताब दी गई हैं, उनको और रीडिंग लगानी है। रीडिंग बाय टेक्स्ट बुक, रीडिंग बाय टेक्स्ट बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है और हमें पता है। अब तुम कॉलेज में हो और तुम्हें पता है क्या होता है, कितना प्रोफेसर पढ़ाते हैं और कितना तुम्हें खुद से पढ़ना होता है, और कहाँ से तुम पढ़ते हो सबको पता है। तुम्हें तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, खुद से ही पढ़ना होता है एट द लास्ट, है कि नहीं। प्रोफेसर ने पढ़ाया बढ़िया है, वो भी एक काम आ रहा है, लेकिन आखिरी में जो चीज़ है वो क्या है, वो किताब ही है तुम्हारे पास, सेल्फ स्टडी है। तुम किताब खोलते हो, किताब से खुद देखते हो, खुद सीखते हो, ये तो है। तो रीडिंग बहुत ज़रूरी है। वीडियो देख ली, ये देख ली, ठीक है, सीख लिया उससे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें टेक्स्ट बुक चाहिए, सेल्फ स्टडी चाहिए, तुम्हें सीखना पड़ेगा। उसके बेस पर वो इतनी बड़ी किताब से कितना सिखाएगा, इतना तुम्हें कितना आएगा, इतना। अब तुम्हें वो किताब तो पढ़नी पड़ेगी ना खुद से, लेकिन अब तुम जब किताब पढ़ोगे तो तुम अलग तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें बेसिक पता है। अब तुम्हें पता है कि एरिया किसे कहते हैं, अब तुम्हें पता है कि भाई ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है, अब तुम्हें पता है। अब तुम जब वो रीडिंग लगा रहे हो, अब तुम उसको रिलेट कर पा रहे हो कि हाँ ये तो बताया था, ये तो बताया था, यस। और नई चीज़ों मिलेगी, उसको तुम हाईलाइट करोगे कि यस ये और थी, और कल को आगे वो पूछेगा, ये बच्चा पूछते हैं ऐसे। मैं जब बोलता हूँ कि सर हमें एनसीईआरटी में नई चीज़ और मिली है, मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ये भी होता है। क्या हमें सर उस किताब से हम एस चंद से पढ़ रहे थे कि हमने ये जो पढ़ा तो ये चीज़ और मिली नहीं, हम उसको पढ़ रहे थे। ये सारे नहीं करेंगे, फिर से मैं तुम्हें बता दूँ, हाँ ये 20 बच्चे होंगे तो 20 नहीं करेंगे, लेकिन हाँ तुम धीरे धीरे करके 15 जरूर करेंगे, धीरे धीरे करके। शुरुआत 4-5 से होगी, बढ़ेंगे, फिर देखेंगे यार ये सब कर रहे हैं हम भी करें। वो खरबूजे को खरबूजा वाली बात, रंग बदलता है ना, तो धीरे धीरे करेंगे सब काम, लेकिन तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरू में 1 करके लाएगा, 2 करके लाएंगे, तुम सोचेगा है छोड़िए बेकार है, इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर वही बात फूल वाली बात, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें तो करना है ना अपना काम, ठीक। तो ये बात हुई। और मेक अ हैबिट ऑफ रिसर्च इन दैम, रिसर्च करने के मैं आदत लगा दूँ। रिसर्च ये नहीं कि कुछ रिसर्च कर ही रहे हैं, रिसर्च मतलब ये कुछ नए खोज लिया, वो रिसर्च नहीं, कुछ ढूंढे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखो उनके डेवलपमेंट देखो क्या हुआ, शुरू में थे वो, अब डेवलप क्या हुआ। 9th क्लास के बच्चे सेंटर ऑफ मास पढ़ के आएंगे 11th क्लास की बात कि सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सर ये क्या होता है। हमने ये कहाँ से पढ़ लिया भाई तुमने, सर मैंने 11वीं क्लास किताब खोल रहा था, मैंने 9th तो पढ़ लिया तो ये डेवलप होगा। रिसर्च की आदत डालो, रिसर्च की, भाई रिसर्च करो, खोजो। जैसे वही डस्टर वाली बात, कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, रिसर्च करा उन्होंने जाके घर पे, सर्च करा नेट पे, नेट चलाना सिखाओ उन्हें। मेन बात ये नेट चलाना नहीं आता, नेट चलाना क्या कि हाउ टू यूज़ दिस, बस कोई वेबसाइट दिखेगी उसको खोल के सही मान लेंगे कि सर गूगल पे ये लिखा था। अरे गूगल पे किसने लिखा है, गूगल पे हम जैसे उन्होंने लिखा है, तो गूगल की अथेंटिक वेबसाइट कौन सी है, किस तरह से हमें सर्च करना है, 4-5 वेबसाइट पे देखो, सब पे वही चीज़ कॉमन आ रही, तो उसको सही मानो, ये भी तो है। तो इस चीज़ को भी हमें सिखाना पड़ेगा कि भाई रिसर्च कैसे करते हैं, खासकर इंटरनेट का ज़माना है, या किताब है उससे कैसे रिसर्च करो, कैसे नई चीज़ सीखो। तो उनमें एक रिसर्च की आदत हमें डेवलप करनी है किसी भी चीज़ में। इफ़ दे रीड समथिंग एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा, जैसे सेंटर ऑफ मास वाली मैंने बताई, एंड आस्क यू समथिंग देन आंसर देयर क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन का जवाब नहीं, यही तो है सिलेबस में नहीं है, ये नहीं पढ़ते, ये नहीं करना। लेकिन तुम्हें पता है वो समझ नहीं पाएगा, ये भी तुम्हें पता है अंदर से। अब मान लो एक बच्चा 11th क्लास का है, उसने पोस्टमार्टम और ये सब नोटंकी सीख ली, मतलब नाम सीख लिया पोस्टमार्टम, उसके अंदर ये होता है वो होता है, तुम उसे सिखा नहीं सकते 1 मिनट में, क्या भाई उसके अंदर ये डेवलप होता है वो होता है। या 9th का बच्चा है, चलो हाँ, लेकिन थोड़ा एक लाइन में तो निपटा सकते हैं ना, उसकी जिज्ञासा तो समझ में आई बात कि ये क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मैं उसको समझा थोड़ी दूंगा 9th क्लास के बच्चे को। बस मैं उसको इतना बता सकता हूँ कि मान लो कि एक बुक है या एक बॉडी है, ये ऐसे मान के चलो कि एक छोटा सा मास बन गई, तो इसका मास कहाँ काम कर रहा है, किधर ये बैलेंस हो रही है, ये तुम्हारा सेंटर। बस वो समझ गया, उसे इतना ही चाहिए था, उसे डेफिनेशन तो चाहिए थी, उसे सीखना था कि क्या होता है, फील आना चाहिए था, आ गया। अब उसे डिटेल में नहीं जाना कि इस बॉडी का रिंग का सेंटर ऑफ मास वहाँ होता है, रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, ये क्यों बताया, उसे क्यों बताना, समझे ना। लेकिन इन द क्लास और आफ्टर द क्लास कभी कभी ऐसा होगा कि कोई सवाल होगा और वो सवाल तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है बढ़िया है, ये पूछने तो आया है,
पर ये पूरी क्लास का समय बर्बाद करेगा, क्योंकि वो सवाल को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तो तुम उसे आफ्टर द क्लास समझाओ कि भाई 1 मिनट रुक, इधर आ, अब समझा दो आफ्टर द क्लास। इन द क्लास छोटी बड़ी बात थी, इन द क्लास निपटा दिया और बच्चों को भी नॉलेज मिल गई। लेकिन कोई बड़ी सी बात थी, तुम्हें लगा कि यार ये 10 मिनट खा जाएगी बात, तुम बोलोगे हाँ ठीक है बेटा, बाद में रुक जाना, मैं तुम्हें समझा देंगे। कभी कभी क्या होगा, एनकरेज देम इफ दे सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स बाय डिफरेंट मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं कि जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही पढ़ना है, ये कोई टीचर की निशानी नहीं होती। अगर अलग से करके लाया है तो उसको देखो वो मेथड सही है कि नहीं है, सही है तो बिल्कुल एनकरेज करो कि बहुत बढ़िया, शाबाश। इफ़ दे आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसा भी होगा, सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है, सर ये क्या होता है, बच्चे लग जाएंगे काम पे और तुम भी लग जाओ काम पे बताने, वो नहीं करना, ठीक है। क्या होगा कि एक बच्चा आया, वो कुछ ज़्यादा पढ़ के आ गया, होता है कुछ एक्स्ट्रा है ना, वो सवाल पे सवाल दागे जा रहा है, सवाल पे सवाल, ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये क्या होता है, रॉड क्या होता है, वो क्या होता है, वो पूछे जा रहा है, तो उसको क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, अलग से टाइम देके बता सकते है ना। तो इफ़ दे आस्क टू मैनी क्वेश्चंस देन आंसर देयर क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। तो उनको बोला कि ठीक है अभी ये पढ़ लेते हैं, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब हम बाहर बैठ के डिस्कस करेंगे क्लासरूम में, स्टाफ रूम में, जहाँ भी है, ठीक है। तो ये उन्हें बताना है, समझ में आई बात। अगर बहुत सारे कोई क्वेश्चन पूछा उसे रोक दो और वो रुक भी जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा या पाऊँगी, डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉपी पेन लेके आराम से डिस्कस करेंगे सारे सवाल। होते हैं ना एडिशनल सवाल करते हैं, है ना। एनसीईआरटी चल रही थी तो एनसीईआरटी तो उन्होंने करी, आरडी शर्मा कर लाए, एक आध सवाल को छोटा मोटा तो बता दिया, सबको भी मिल गया, है ना। या और कोई एक्स्ट्रा कर लाए तो ठीक है चलो बाद में बात करेंगे, उनको वहाँ समझा दिया, ठीक। नेवर गिव देम टू मच होमवर्क, ये भी ध्यान रखना है। हाँ, तुम देखो बात समझने लगे धीरे। क्या होगा कि अगर तुमने काम ही काम देखो, कल को 50 क्वेश्चन करके लाने, कल को 60 क्वेश्चन करके लाने, खेल खत्म। वो 50-60 क्वेश्चन करने में रह जाएगा, वो पढ़ेगा कब, वो सीखेगा कब, रिसर्च कहाँ से करेगा। इस जो बच्चे ज़्यादा वो नहीं होते हैं कि नहीं मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, होमवर्क, तो सर वो उतना अगर आप होमवर्क नहीं भी दोगे तो वो छोड़ ही देगा फिर वो सब्जेक्ट, ऐसा भी होता है। देखो बोला तो ना, नेवर गिव देम टू मच होमवर्क, मैंने थोड़ा ना नहीं देंगे, थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, 10 क्वेश्चन बस, जो 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। छोटे बच्चों की बात चल रही है, ठीक है, 9 to 10 की बात चल रही है। थोड़े बड़े बच्चे हैं, थोड़ा बड़ा काम, 20 क्वेश्चन जो 2-1.5 घंटा ले लें, 1.5 घंटा ले लें, है ना। ये बात है, ये नहीं कि मैंने ये थोड़ी बोला कि नॉट गिव देम होमवर्क या डोंट गिव देम होमवर्क, टू मच होमवर्क, ये नहीं कि बच्चों को पूरा बिजी रखेंगे, ये काम नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। इतना काम तो कि 1 घंटे के अंदर वो काम निपट जाए, उसके बाद उनसे ओरली आके पूछना है। वो होगा चेप लेंगे, नेट से चेप के आ जाएंगे, बहुत चालू बच्चे आजकल वो नेट से चेपेंगे करके 10 मिनट निपटा देंगे। अब उन्हें ये बताना कि भाई ओरली पूछा भी जाएगा, ये जो तुमने करके लाए हो, बोर्ड पे भी करा के देखा जा सकता है, तो डर नहीं है, वो ये नहीं कि डर है कि वो पूछा जाएगा। अब वो उन्हें समझ आ जाएगी धीरे धीरे करके कि भाई ठीक है, ये जो काम है अभी नेट से नहीं चेपना, ये खुद से करके लाना है, क्योंकि वहाँ पूछा जाएगा तो वहाँ बताना भी है। उन्हें समझ डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे, ये नहीं कि हमने डरा दिया, समझ गया ना बात, कि भाई इस तरह से काम करना है। तो एक तो ज़्यादा होमवर्क नहीं देना, थोड़ा सा उन्हें फ्री रखना है, और लेट देम बी फ्री सो दैट दे कैन थिंक, प्ले एंड लर्न। प्ले, खेलना बहुत जरूरी है, आजकल खेल नहीं रहे बच्चे और सबकी आंखों में चश्मे चढ़ रहे हैं, है ना। वो मैंने स्टेटस भी लगाया था एक बार, ठीक। मायोपिया बहुत बढ़ रहा है, मायोपिया का केस क्यों बढ़ रहा है, यही कारण है, धूप में नहीं जा रहे बच्चे, हाँ, खेल ही नहीं रहे, बाहर लगे रहे हो, लोग कंप्यूटर पे लगे हुए हैं, बच्चे अपने किताबों में या लैपटॉप या स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन वीडियो गेम में लगे हुए हैं, बाहर जा ही नहीं रहे। तो उन्हें थोड़ा सा इंकरेज भी करना है कि बाहर जाना है, कम से कम 1-1.5 घंटा या 2 घंटा। टेक रेगुलर टेस्ट, ये भी तुम्हें करना है। क्या करना है, रेगुलर टेस्ट हमें लेने हैं, हर संडे, हर हफ्ते, जो भी है, एक टेस्ट हमें जरूर लेना है। क्यों लेना है टेस्ट, ओरल भी लेना है, ओरल ही पूछ लिया, कभी कभी क्लास में पूछ लिया, एक आध सवाल उससे पूछ लिया, एक उससे पूछ लिया, जो लगता है कि यार ये थोड़ा कम है उससे पूछ लिया, है ना। रिटन टेस्ट तो लेना ही लेना है हर हफ्ते। एंड चेक देम बाय योरसेल्फ, ये नहीं कि बच्चे को जो है ये तू चेक कर दे, इसका तू चेक कर दे, होते हैं ऐसे नौटंकी, ये काम नहीं करना। चेक देम बाय योरसेल्फ, थोड़ा टाइम लो, 1 हफ्ते का टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। आज टेस्ट हुआ, बोले अगले हफ्ते मिलेगा जब अगला टेस्ट दोगे, या उससे 1 दिन पहले मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, टेक योर टाइम। ये नहीं कि कल कोई चेक करना है, बट चेक देम बाय योरसेल्फ। क्यों चेक देम बाय योरसेल्फ, क्योंकि भैया सो दैट यू कैन फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर ए स्टूडेंट इज हैविंग प्रॉब्लम, तभी तो पता लगेगा प्रॉब्लम है क्या, है ना। हमें पता लगेगा यार ये जो है ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, या ये जो है कैलकुलेशन तो कर पा रहा है, इसमें लिखना नहीं आ रहा, कहीं इक्वल यहाँ लगा दिया, कहीं इक्वल वहाँ लगा दिया, है ना। लिखने का इसका जो तरीका है वो प्रॉपर नहीं है,
ये टेस्ट से हमें पता लगेगा, और टेस्ट से तब पता लगेगा जब खुद चेक करेंगे। नेवर गिव देम एनी फिलॉसफी, ये भी एक बात है। फिलॉसफी कोई स्टूडेंट को नहीं सिखानी। फिलॉसफी समझते हो ना, कोई ज्ञान बांट दिया, ये ज्ञान नहीं, सब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान नहीं बांटना है, ये कौन सी भाई कोई दूसरी दुनिया की बात लिखनी चाहिए वो, कि हाँ भाई कि दूसरी वर्ल्ड की बात चल रही है। कोई फिलॉसफी स्टूडेंट को नहीं। कौन सी फिलॉसफी? टू लिव लाइफ देयर इज अ स्ट्रगल, कि भाई जीवन अगर जीना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है। ये ज्ञान नहीं बांटने फालतू के, ठीक है। उन्हें बात समझ में आ जाएगी, उन्हें खेल समझ में आ जाएगा अपने आप। तुम्हें हम इस सिखाने की जरूरत नहीं है, या हमें सिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई जीवन जीना है तो संघर्ष तो देखो करना ही पड़ता है। दोस्तों, संघर्ष उसे करना पड़ता है जिसे वो काम पसंद ही नहीं है, उसे लगता है कि वो संघर्ष है। जिसे वो काम पसंद है, वो इनिशियल लेवल पर भी है, तो उसे संघर्ष क्यों लग रहा है? उसे तो काम लग रहा है, मज़ा आ रहा है, उसे वो सीख रहा है, उसमें मज़ा ले रहा है। संघर्ष है, उसमें मज़ा ले रहा है, उसे मज़ा ही आ रहा है हर बार। इनिशियल फेज है तब वो मज़ा ले रहा है, वो सीख रहा है। संघर्ष क्या होता है? संघर्ष उसके लिए होता है जिसका कुछ इरादा हो, उसे लगे मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचना है। अब देखो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, मैं वहाँ पहुँच गया, ये अचीवमेंट, उसे लगेगा संघर्ष। जिसने एक सोच रखा है मन में अचीवमेंट, कि अब मैं ये अचीव कर जाऊँगा, इसके लिए मैं अभी संघर्ष कर रहा हूँ, अब यहाँ पहुँचूंगा, तो संघर्ष उसे लगेगा। जो सीख रहा है वो सीख रहा है, वो 10 साल पहले भी सीख रहा था, वो आज भी सीख रहा है, कहीं पहुँचा ना पहुँचा, ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट इट, या शी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट इट। बात समझ में आ गई? संघर्ष ही जीवन है। मतलब ये सब नौटंकी फिलॉसफी नहीं सिखानी बच्चों को, उन्हें आदत पड़ जाएगी फिर संघर्ष जीवन है। तो संघर्ष क्या करेंगे वो, मतलब जो काम, संघर्ष क्या होता है अच्छा बताओ, व्हाट इज स्ट्रगल? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर जैसे कि जब कोई सक्सेसफुल नहीं होता उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। नहीं, चीज नई हो रही है, उसको बार-बार मतलब किए जा रहा है, रुचि खोए ना हो, किए जा रहा है, किए जा रहा है। हाँ वो बात तो ठीक है, संघर्ष तब शुरू होता है। वो बात मैं ही पूछ रहा हूँ, संघर्ष छोड़ो, संघर्ष क्या है, स्ट्रगल है क्या, मतलब हाउ विल डिफाइन स्ट्रगल? सोचोगे मतलब ये स्ट्रगल इसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्ट्रगल तुम्हारे हिसाब से? पैशन में कोई काम किए, यही है क्या, या कुछ और है? सोचो तुम्हारे लिए मतलब तुम्हें एक काम दे दिया जाए तो मैं इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हाट डू यू मीन बाय आई एम स्ट्रगलिंग? आई थिंक बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। स्ट्रगलिंग वही कि हमें वो काम में मज़ा ही नहीं आ रहा और हम उसको कर रहे हैं बस क्योंकि हमें कहीं पहुंचना है या हमें कुछ पाना है। क्या वही संघर्ष है क्या, कि एक काम जिसमें हमें मज़ा ही नहीं आ रहा और हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो हो जाए, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा पर हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ लें? क्या वही संघर्ष है क्या? हमें मैथ समझ नहीं आ रहा पर हम चाह रहे हैं कि मैथ पढ़ना है क्योंकि हमें नंबर लाने हैं, क्या वही संघर्ष है क्या? है ना, यही तो संघर्ष है। तो ये संघर्ष तो बेकार हुआ, ये तो खराब हुई काम। अभी भाई मज़ा ही नहीं आ रहा तो कर क्यों रहे हो, समझे ना? तो ये संघर्ष मुझे लगता है कि सफलता के बाद शुरू होता है कि सफलता से पहले शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता नहीं है पर्सनली, क्योंकि संघर्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। देयर इज़ नथिंग लाइक स्ट्रगल। हम एक छोटे कमरे में रह रहे थे तब भी हमें नहीं लगा कि वो स्ट्रगल है, अब हम बड़े कमरे में या 2 कमरों में रह रहे हैं तब भी हमें नहीं लगा वो स्ट्रगल है। हम कहीं बड़े महल में रहने लग जाएंगे तब भी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ संघर्ष थे या पहले संघर्ष कर रहे थे, कोई फील ही नहीं आता, है ना। कुछ लोग होते हैं रात को जॉब करेंगे दिन में पढ़ा लेंगे, उन्हें वो संघर्ष तब भी नहीं लगेगा क्योंकि उन्हें पता हो क्या कर रहे हैं। ऐसा बोल सकते सर कि जैसे मतलब बिहाइंड द सीन कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, हाँ बस हम लोग लेवल अचीव करने में लगे हैं। हाँ वही, इसलिए तो मैंने मिशन और अचीवमेंट वाली बताई थी कि हमने एक अचीवमेंट का एक लेवल सेट कर रखा है कि मुझे इस जगह पहुंचना है, ये मैंने सेट कर रखा है। अब तुम्हें फील होगा कि ये स्ट्रगल है क्योंकि तुमने एक सेट कर रखा है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। अब वहाँ जब तक नहीं पहुँचोगे तो संघर्ष लगेगा ना, क्योंकि तुम फटाफट वहाँ पहुँचना है, वो स्ट्रगल होता है। तो स्ट्रगल क्यों होता है अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। स्ट्रगल इसलिए तो होता है क्योंकि तुमने कोई लेवल बना रखा है अचीवमेंट का, तो क्यों ना उस लेवल को हटा दिया जाए। हमें कहीं पहुँचना ही नहीं है, हमें जो सीखना है वो सीखना है, जहाँ पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे। क्या मतलब वहाँ पहुँचना है यहाँ पहुँचना है, पहुँच तो जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर मैंने कोई स्किल सीख ली तो क्या मैं इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने लिए कुछ कमा सकूँ, खा सकूँ, रह सकूँ, थोड़ा इलाज करा सकूँ? मतलब ये तुम पे फिर तुम्हें भरोसा ही नहीं अपनी स्किल पे जो तुम सीख रहे हो, तुम सीख ही नहीं ढंग से, फिर इतना तो होना ही चाहिए ना। तो वो क्या संघर्ष है फिर, कोई संघर्ष नहीं बचा। देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल। स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम मतलब समझ जाओ फिर तुम गलत राह पे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम फिर गलत राह पे हो। जैसे बहुत सारे एक्टर तुम देखो कि हम स्ट्रगल करते थे, और बहुत सारे एक्टर देखो बोलेंगे कौन सा स्ट्रगल,
हम तब भी सीखते थे, हम छोटे से कहीं ड्रामा में काम करते थे, हम तब भी मज़े से रहते थे। अब हम कहीं पहुंच गए, हम अब भी मज़े से एक्टिंग कर रहे हैं, अब भी इंजॉय करें, तब भी इंजॉय करें। शायद उनको बहुत स्ट्रगल किया था। हाँ, कौन? नाम भी याद हाँ हाँ, अब काफ़ी अच्छे हो गए। तो वही चीज़ है ना, स्ट्रगल का क्या मतलब? अगर वो बोल रहा है कि मैंने स्ट्रगल किया है तो समझ जाओ उसे कहीं पहुंचना था, वो फिर भी परेशान रहने वाला है। क्योंकि वो जो अब मान लो क्रिकेटर है, तो क्या वो क्रिकेटर वैसे ही रहेगा क्या जीवन भर? वो डिक्लाइन भी तो होगा ना उसका। क्रिकेट का कुछ लाइफ टाइम थोड़ी है, 20 साल, बस 20 साल तो मैंने ज़्यादा बता दिया शायद से, 15 साल तक, 15-20 साल तक खेलते हैं लोग बस, फिर, है ना? तो वो स्ट्रगल क्या है? वो तब भी खुश रहेगा, कल वो खेल रहा था तब खुश था, आज वो खेलने की कोचिंग दे रहा है तब वो खुश है, या वो कमेंट्री कर रहा है वो तब भी खुश है, वो मजे ले रहा है। वो स्ट्रगल क्या है उसमें, है ना? स्ट्रगल तो वो होगा ना कि हमें कहीं पहुंचना था, अब स्ट्रगल फिर वहाँ शुरू होगा। जो तुमने बोला ना कि स्ट्रगल तब शुरू होता है, तो ये बात सही है, बिल्कुल शुरू होगा। क्यों? अब वहाँ पहुँच गए, अब इसको पहुँच को मेंटेन रखने में स्ट्रगल शुरू होगा कि यार ये कहीं खो ना जाए, ये कहीं चला ना जाए। अब जो मेरा फेम है, जो मेरे पैसे आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? रिक्शा चलाना पड़ेगा, हैं? स्ट्रगल करना। हैं? तो क्यों चलाना पड़ेगा रिक्शा भाई? हैं? क्यों चलाना पड़ेगा रिक्शा? और चलाना भी अगर पड़ गया तो चला लेंगे कुछ टाइम के लिए, ये नहीं रिक्शा ही चलाते रहेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे, सोचेंगे, तब क्या दिमाग नहीं है क्या हमारे पास? मान लो हम कहीं गिर भी गए, हमें लगा कि इस चीज़ में काम नहीं बन रहा, तो क्यों हम तब दिमाग हमारा कहीं घास चलने जाएगा क्या? चला लेंगे रिक्शा। अब कुछ इनिशियल फेज थे, जैसे मेरे को मान लो, चलो अब मैं अपना एग्जाम्पल देखता हूँ कि मेरे पास मेरी फैक्ट है, मैं दूसरे की लाइफ में ज़्यादा पढ़ी नहीं है ना? तो क्या है, इनिशियल फेज में नौकरी भी करनी पड़ी, रात में पढ़ा लिया, रात में अपना नौकरी कर ली, सुबह पढ़ा लिया, ये भी करने पड़े। तो उसमें मुझे स्ट्रगल तो कभी लगा नहीं कि हाँ मैं बहुत स्ट्रगल करता था। मैं याद करता हूँ तो मैं गर्व से मेरा सीना चढ़ा जाता है कि मैं क्या स्ट्रगल करता था। कभी लगा ही नहीं स्ट्रगल, इसलिए तो लगा कि पता कहीं पहुँचना ही नहीं था ना, समझे? तो ये मेन बात है। देखो, अचीवमेंट का अगर तुमने एक लेवल सेट कर लिया, तो तुम्हें बच्चों को भी समझाना है कि अगर तुमने एक लेवल सेट कर लिया कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो फिर तुम हो गए स्ट्रगल में, पहुँच गए, पहुँचने के रास्ते में स्ट्रगल है, पहुँच गए तो ये मेंटेन कैसे रहेगा, फिर वो स्ट्रगल है। कहीं खो ना जाए, कहीं खो ना जाए, इतने सारे टीचर आ गए मार्केट में, अब कहीं खो ना जाए, वो स्ट्रगल चलते रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुमने कहीं पहुँचना था और तुम्हें वो मेंटेन रखना है। जिसे कहीं पहुँचना ही नहीं है, उसका क्या स्ट्रगल? उसे पता है स्किल मेरी है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो यहाँ सही, पढ़ाना ही तो है ना, पढ़ा लेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ा लेंगे, स्कूल में पढ़ा लेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, कोडिंग तो सीखनी है, सिखानी है, सिखा लेंगे, यहाँ नहीं तो वहाँ, प्रोजेक्ट खुद के बना लेंगे, नहीं कोई दे रहा काम तो क्या हो गया, यूट्यूब पे सिखा देंगे। तो कितने काम है आज, तो कितने हम अच्छे युग में जी रहे हैं, है ना? तो स्ट्रगल को तो मेरे ख्याल से तुम समझ ही गए होंगे, है ना? स्ट्रगल जैसी कोई चीज़ है नहीं, स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस, है ना? ये फिलॉसफी होती है कि भाई देखो, संघर्ष करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी, है ना? बस 10वीं तक मेहनत करनी है, उसके बाद कुछ नहीं। वो बहुत सुनेंगे डायलॉग, है ना? बस 12वीं तक मेहनत कर लो, फिर तो कॉलेज में मज़ा ही मज़ा है। कौन सा मज़ा है? तुम्हें पता है मज़ा है? कॉलेज में ये कौन सा मज़ा है? बस एक बार नौकरी पा जाओ, फिर मज़ा ही मज़ा है। भाई मैंने इसको कल मिलवाया था, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं मज़ा नहीं है। किन के लिए? उनके लिए जो ये फिलॉसफी जी रहे थे, स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस। जो ये फिलॉसफी नहीं थी जिनकी, स्ट्रगल होता भी है कि नहीं, उनके लिए मज़ा है। वो नौकरी में मज़ा भी ले रहे थे, वो नौकरी से पहले ही मज़ा ले रहे थे, वो कुछ अपना काम कर रहे हैं उसमें मज़ा ले रहे हैं, वो कॉलेज में थे वो तब भी मज़ा कर रहे थे, वो 12वीं में थे वो तब भी मज़ा कर रहे थे, वो हर जगह मज़ा कर रहे थे। उन्हें पता था स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल कौन सा स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल, मज़ा कर रहे हैं, कहीं पहुँचे नहीं पहुँच गए, नहीं पहुँचे नहीं पहुँचे, बाढ़ में जाए, है ना? ऐसा तो है नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। वही बात, कॉस्मोस अगर तुम देखोगे ना, कॉस्मोस की मैं थ्योरी दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्री, उसे तुम देखोगे, बच्चों को भी मैं दिखाता हूँ, तो ऐसे पैरों तले जमीन निकल जाते कि हाँ इसके लिए डर रहे हम, है ना? ये है। खैर, अब देखो क्या एग्जाम्पल देंगे, जैसे तुमने बताया अभी कि ही इज़ अर्निंग करोड्स एंड ही स्ट्रगल अ लॉट, है ना? एक तो रिक्शा चलाओगे और एक देखो उसने देखो कितनी मेहनत करी, वो यूँ करता था, वो तैर के स्कूल जाता था, नाव में बैठ के स्कूल जाता था, है ना? कि हम पेरेंट्स बताते हैं पिछले ज़माने में कि हम तो 10 किलोमीटर जाते थे स्कूल पैदल चल के, और फिर रास्ते में नदी पड़ती थी, उस नदी में तैर के जाते थे। अरे भाई ठीक है ना, जाते थे, अब तो नहीं, अब हम क्या नदी में तैर के जाएंगे क्या? बस चल रही है ना। तो ये सब नौटंकी है कि स्ट्रगल लीड्स टू सक्सेस,
है ना। तो ये कोई हमें फिलॉसफी देने की जरूरत नहीं है बच्चों को, ठीक। फियर इज कंपलसरी, थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए ना, जैसे तूने बोला था ना कि भाई थोड़ा बहुत तो डर होना चाहिए ना, तो फियर जो है वो कंपलसरी होता है। देखो दोस्तों, और ग्रीफ इज कंपलसरी, दुख भी कंपलसरी होता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है। किसने कहा दुख कंपलसरी होता है, किसने कहा डर कंपलसरी होता है, क्यों होता है डर कंपलसरी? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना डरे पढ़ा भी दे और मज़ा भी आ जाए और सब बच्चे पढ़ भी लें? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं हो सकता? मैंने कहा ना कि है या नहीं, क्या हो नहीं सकता क्या? या हो तो सकता ही है, होगा तो है ही, कोई ना कोई तरीका तो होगा ही। क्या ये है या नहीं जी, ऐसा हो ही नहीं सकता? सोचो। स्टेट ऑफ माइंड की तो हम बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि बिना डराए भी पढ़ाया जा सके? अगर मैं पढ़ाने में रहूं, हो सकता है, क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है या नहीं हो सकता, या हो ही नहीं सकता? वो तो तुमने तरीका ही बता दिया। मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता कि वो तरीका क्या है। क्या हो भी नहीं सकता क्या? और हो सकता है तो क्या वो खोजा नहीं जा सकता? जब है तो खोज भी लेंगे ना, बात खत्म, प्रेशर खत्म दिमाग से। बस अब तो देखो दिमाग खोजने लगा ना तरीके, यही तो होता है। अब क्या हुआ? तो ये सब हमें फिलॉसफी नहीं देखनी। बच्चों को कोई फिलॉसफी नहीं, भगवान होते ही हैं, भगवान नहीं होते हैं, कोई फिलॉसफी नहीं देनी, ना होते हैं वाली ना होते हैं वाली। खुद ढूंढो भैया, हमें नहीं पता, समझे? पत्ते हरे क्यों होते हैं? बढ़िया है, क्लोरोफिल होता है सर। क्लोरोफिल क्यों होता है? अब क्यों लगाते रहो, कितने जवाब दे देगा साइंस? साइंस की एक लिमिटेशन है, साइंस कभी भी हमें क्यों के जवाब नहीं दे सकता। साइंस किसके जवाब दे सकता है? कैसे, कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है काम। क्यों के जवाब थोड़ी दे देगा कोई। ये धरती है, ठीक है जी, घूमती है, बढ़िया है। कैसे घूमती है? बता देंगे जी, ऐसे घूमती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों घूमती है? धरती बनी क्यों है? हम क्यों बने हैं? कहाँ से जवाब दे दोगे तुम? समझे ना? तो साइंस की उन्हें लिमिटेशन भी समझानी है कि भैया साइंस ऐसा नहीं है कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सारे जवाब जो है साइंस दे देगा, तुम ऐसा रिसर्च करोगे पूरा ब्रह्मांड तुम्हें पता लग जाएगा, तुम आत्मज्ञान पालोगे, ऐसा साइंस के साथ नहीं हो सकता। साइंस तुम्हारे जीवन को आसान बनाने के लिए है ना, तुम्हारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए है कि जो तुम्हें ये फालतू ईजी इन द सेंस फिजिकल लेवल पे ईजी, मेंटल लेवल पे नहीं, फिजिकल लेवल पे ईजी बनाने के लिए। तुम कहीं जा रहे थे, लाइवलीहुड को ईजी बनाने के लिए। तुम कहीं जा रहे थे, पैदल जाते थे, ज़्यादा टाइम लगता था, अब बस से जा रहे हो, मोटरसाइकिल जा रहे हो, कार से जा रहे हो, कम टाइम लग रहा है, ताकि तुम और किसी काम पे ध्यान दे सको, अच्छे काम पे, जाने में ही टाइम खर्च ना करो। साइंस का काम बस इतना है। साइंस हमारा गुरु नहीं है, साइंस हमारा क्या है? असिस्टेंट है। असिस्टेंट होता है ना, जो हमारे लिए काम करता है, हम उसके लिए नहीं काम कर रहे साइंस के लिए, हम अलग चीज़ हैं, हम एंटिटी हैं। अब AI आ गया, चैट GPT आ गया, तो वो क्या हमारा गुरु हो गया क्या? वो हमारा असिस्टेंट है, मुझे काम देंगे, वो हमारा काम आसान करेगा, बात खत्म हो गई। ये नहीं कि हमारे को सारी जगह शांत कर देगा, क्या कर देगा, हमारी जगह ले लेगा, ये सब नौटंकी है। हम कौन है? हमारी एंटिटी क्या है? हमारे पास ऐसी काबिलियत भी तो है, क्या है हमारी चीज़, क्या स्पेशल हमें बनाता है? क्या इंटेलिजेंस है? मुझे तो लगता नहीं कि इंटेलिजेंस है। सोचने की क्षमता तो GPT के पास भी है और हमसे बढ़िया सोच लेगा आने वाले टाइम में, अभी नहीं सोच पा रहा। सोचने की क्षमता तो उसके पास हमसे बढ़िया है। अब तो सोचने का तो काम होता है ना पहले कि हम सोच सकते हैं, हाँ वो भी कर देगा। उसको हमने सिखा दिया ऐसे रोबोट बनाने, वो बना के रख देगा 10 और हमसे बढ़िया बनाएगा। हाँ नहीं सिखाना पड़ेगा ना, एक बार सिखा दिया, हमें भी तो किसी ने सिखाया ना। देखो रोबोट बनाना हमें किसी ने सिखाया कि नहीं सिखाया? ऐसे हमने उसको सिखाया, तो उसको भी तो किसी ने सिखाया, हमको भी किसी ने सिखाया, वो भी सीख गया, हम भी सीख गए, वो हमसे बेहतर बनाएगा। नहीं ये गलत है, नहीं करता। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे आती है। बहुत बड़े जवाब है, बहुत बड़े सवाल भी है कि तुम ये सोच रहे हो कि यार AI या कंप्यूटर्स को डेटा चाहिए, उस डेटा को वो एनालाइज करता है और उस एनालाइज के बाद ही वो जवाब दे पाता है, वो सोच पाता है, ये तो तुम कह रहे हो। और तुम कह रहे हो कि इंसान ऐसा नहीं है, इंसान को कभी कभी वो ऐसे भी काम कर सकता है कि उसको डेटा चाहिए ही नहीं, फिर भी वो कुछ रिसर्च कर सकता है, ये तो तुम कह रहे हो। क्या ये सच है क्या? सोचो ज़रा, क्या तुम्हें कोई डेटा नहीं चाहिए? जो तुम्हें इतना डेटा भराया गया है, क्या वो तुम उसी डेटा के अलावा कुछ सोच लोगे क्या कभी? क्या कभी कोई ऐसी रिसर्च हुई है कि जो डेटा अवेलेबल ना हो उस पर रिसर्च हो गई हो?
ज़रा मेरे को एक रिसर्च का नाम बताओ। जैसे कि सर आइंस्टीन ने लाइट पे आइंस्टाइन ने लाइट पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या पूरे एक बार समझा दो मैं तो। लाइट के बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं मिलती इतना एग्जिस्टेंस, मतलब बुक्स में वगैरह। बहुत बढ़िया है ना, चलो बहुत बढ़िया। E बराबर mc² पे आ जाते हैं कि लाइट पर एग्जिस्ट है, क्या लाइट किस में सबसे ज़्यादा होती है, ना कोई उसके बारे में पता था। सर पे जब निकोलस टेस्ला ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे मतलब काम किया, रिसर्च किया, बहुत फिर बढ़िया, exist नहीं करता। तब भी वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बहुत अच्छे है ना कि भाई एक हमने नई चीज़ बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस पर रिसर्च करा, वो एग्जिस्ट करने लग गई। ये तो बात है, बिजली बन गई। ज़रा सोचते हैं इसको, क्या उसने बिना कुछ पढ़े, ध्यान से जवाब सोचना, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ डेटा लिए, बिना लाइट, चलो आइंस्टाइन का भी ले लेते हैं, बिना लाइट को देखे, बिना लाइट की प्रीवियस नॉलेज के कि लाइट नाम की चीज़ होती है, स्पीड की नॉलेज लिए कि स्पीड नाम की चीज़ होती है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा एआई और हम कैसे सेम है थिंकिंग में।